अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम आतिफ है एंड मैं iCode गुरु पर मॉडरेटर हूँ। iCode गुरु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर्स ने बनाया है ताकि वो पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स को अपलिफ्ट कर सकें, इनके दरमियान और इंडस्ट्री के दरमियान जो गैप है उसको फुलफिल कर सकें। इस प्लेटफॉर्म पर हम एक साथ मिलकर नॉलेज शेयर करते हैं, न्यू चीजें लर्न करते हैं एंड साथ मिलकर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा बेसिकली मिशन ये है कि हम लोग पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाएं, इसमें अपनी हाईटेक स्किल्स जो हैं उनको मजीद इम्प्रूव करें। एंड देन हमारा एक और मिशन होता है कि हम लोग अपने कम्युनिटी मेंबर्स की इंटरनेशनल मेंटोर के साथ बातचीत करवाएं। इसमें यह है कि हम लोग वर्क कैसे करते हैं, हमारा फोकस किन चीज़ों पर है। हम बेसिकली दिन में 6 सेशंस करते हैं, मंडे टू फ्राइडे। हमारे ये सेशन डिफरेंट चीज़ों पर होते हैं, जिनमें पाइथन, मशीन लर्निंग, डाटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग। इसके अलावा हम आइट्स एंड जीआरई के कोर्सेज भी करवाते हैं। फिर हमारे पास हर एक वीक में वेबिनार होता है जिसमें कोई इंटरनेशनल मेंटर आकर हमें गाइड करता है। एंड देन हमारे पास एक वीकली वर्कशॉप होती है जिसमें हम लोग कोई भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चीजें डिस्कस करते हैं, इसके ऊपर वर्क करते हैं। हमारे तमाम सेशंस फेसबुक पर रिकॉर्डेड होते हैं। अगर आप लोग सेशंस को किसी वजह से मिस कर दें तो आप फेसबुक पर जाकर रिकॉर्डेड सेशन सुन सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारी रिसेंट अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो पिछले एक साल के अंदर ही हमने 200 से ज्यादा अवार्ड्स विन किए हैं, जिनमें हैकाथॉन्स एंड कोडिंग कंपटीशन है। इसके अलावा हमने फुली फंडेड ग्रेजुएट तैयार किए हैं जो कि यूएसए एंड दूसरे कंट्रीज में गए हैं। इसके अलावा हमारी एक और अचीवमेंट ये है कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं इनको इंटरनेशनल या इंटर्नशिप जॉब्स पर रेफर किया जाता है। इसके अलावा हमारी एक और अचीवमेंट है कि हार्वर्ड का एक कंपटीशन होता है जिसमें iCode गुरु के 7 मेंटोर सिलेक्ट हुए हैं। हम अपने स्टूडेंट्स को एवरी मंथ 2 से 3 हैकाथॉन्स में लेकर जाते हैं। इसके अलावा गूगल का एक कंपटीशन है, गूगल कोड जैम। इसमें भी iCode गुरु के 300 प्लस स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है एंड इसको भी विन किया है। अगर आप में से अभी तक किसी ने हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं किया तो वो www.icode.guru पर जाकर अपने आप को रजिस्टर उस मेल के थ्रू स्लैब ज्वाइन करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे जो आज के स्पीकर Adil Azhar, he has over 23 years of experience in the technology industry. He has worked with various tech stacks and solved complex challenges in different domains. His passion for data engineering has led him to specialize in big data solutions. Throughout his career, he has collaborated with cross-functional teams from product management to data scientists to deliver innovative solutions that drive business value. With a track record of delivering successful projects on time and within budgets, he is adept at managing teams, prioritizing tasks, and providing technical leaderships. Thank you. जी सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। Thank you, Atif. Assalamu alaikum, everyone. This is Adil. Thanks for the generous introduction, Atif. As Atif mentioned, मेरा जो है वो I have started working from Pakistan. मैं पाकिस्तान में ही मैंने जो है ग्रेजुएशन की कराची यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में, and then I worked in many software houses. उसी में फिर एक opportunity मिली and I came to US in 2011. Since then, I've been working with various tech stacks and domain. Recently, जब AI और ML पे ज़्यादा काम शुरू हुआ तो naturally my inner instincts tell me that this is the next era. तो उसमें मैंने काम शुरू किया 2019 के एंड में to 2020 के स्टार्ट में. The AI was already in picture, already in discussion, but
It's not like a boom which happened after ChatGPT. जब generative AI ने जब ज़्यादा जो है वो सक्सेस लिया है, स्पेशली आफ्टर माइक्रोसॉफ्ट बाय एंड दिस होल कंपनी, तो उसके बाद जो एआई का बूम जो अब आप देख रहे हैं चैट जीपीटी के थ्रू और बार्ड के थ्रू और फेसबुक के लामा के थ्रू एंड सो मेनी डिफरेंट टूल्स, दिस इज समथिंग डिफरेंट, यू नो. बट एनीवेज, यू नो, long story short, 2019 to 2020 में I step in, I start working on this thing and I thought, you know, हमें भी इस पे काम करना चाहिए, ये next चीज है, it has to be done. So company has seen my interest and say that Adil, that's good, why don't you take this forward and develop this whole center of excellence for us. तो मेरा जो आज का टॉपिक है वही मैंने सोचा कि इट्स वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि अगर हमें एक AIML का सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाना है, AIML का मतलब क्या है, हाउ दिस कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द कंपनी, उसको हम लेके कैसे चलेंगे, बिकॉज यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट AIML इट्स एन डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन. व्हाई आई एम कॉलिंग दिस डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन, क्योंकि जैसे लेट्स से आपने कहा कि 1980s या 1990s में लोग कहते थे कि मैनुअल सिस्टम जो है वो कंप्यूटर में सारा नहीं जा सकेगा, बट वी सॉ दैट इट्स कंप्लीटली चेंज. So whatever that's supposed to be the systems, whatever is supposed to be the process procedures, वो सब change हुए and it become the part of computer. So what we call as like as is system जो आज के दरमियान हमारे सिस्टम है, and to be system जो हमारे दरमियान आज कल आया है या कल आएगा, उसको हम किस तरह लेके चल रहे हैं, तो उसमें AIML का जो है वो बहुत बड़ा रोल आने वाला है. And everything will speak it beyond, you know, using this AIML machine learning algorithm. अच्छा, हम लोग जो है उसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे. सो एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड. आई स्टॉप एनी टाइम एंड प्लीज डोंट hesitate. Okay, so any questions till now why I'm doing this topic? Anything? All right, so let's start. If you guys can confirm me, you can see my screen. Yes, sir, it's visible. And I am starting my slideshow. Can you see that screen again? Yes. Okay. All right. So the way I set up the agenda is कि हम बात करेंगे कि AI टीम का चार्टर होता क्या है. AI टीम बना तो लेते हैं हम, उसका चार्टर क्या होना चाहिए हमारे जहन में. And again, you know, there are many different definitions exist in the world. Everybody has their own way of doing this. This is the way we have think, we have thought, we have you know, brainstorm a lot of time. तो हमने बहुत सारा सोचा है इसके ऊपर, हमने जिस तरीके से, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे. एक छोटी सी वीडियो, एक छोटी सी एनिमेशन वीडियो जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को एजुकेट करने के लिए कि इसका मकसद क्या है, क्या करेगी आपके साथ, तो उसका एक छोटी सी वीडियो है वो मैं दिखाऊंगा, एनिमेटेड हमने बनाई थी. फिर हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास अगर AI केस आ जाए तो उसको हम स्ट्रेटजी क्या होगी उसको इम्प्लीमेंट करने की, हमारे पास रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, कौन कौन सी रोल हमारे पास नए आएंगे इस AI को बनाने में. जब हम ये तमाम बातें तय कर लेंगे तो हमें एक फ्रेमवर्क हमारे जहन में आ जाएगा, एक छोटा सा खाका जिसे कहते हैं हम, कि वो खाका होना क्या चाहिए पूरी AI का. फिर हम बात करेंगे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ हैं, टारगेट अपॉर्चुनिटीज, एंड देन यू नो आई विल जस्ट रिवाइज व्हाट वी कॉल एज रेसिपी ऑफ सक्सेस, एंड देन वी जस्ट एंड कोई Q&A. ऑल्दो लास्ट में Q&A रखा है, इसका doesn't mean that you know you cannot stop me anytime, so please by all means stop me anytime and you can ask any question. Sounds good? So let's start with the main part, right? कि हमारे पास what exactly we are looking here, right? So हमारे पास जो है वो जब हम बात करते हैं कि AI की जो है वो टीम क्या करेगी, तो हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये मैंने कुछ चीज़ा टॉपिक्स निकालने हैं, उसमें से हम सबसे पहले तो ये है कि वी हैव टू सेट अप अ विजन. अब विजन क्या सेट होता है कि जब पहले जैसे एज आई मेंशन कि ये जो क्या नाम है AI जर्नी है, दिस इज नॉट न्यू. It's something that we already been working since 2015 2016. Lot of companies already have a very good practices exist. लेकिन अब क्योंकि ज़्यादा जो है वो चैट जीपीटी का ऐसे बूम आ रहा है, तो पीपल आर मूविंग टुवर्ड दिस वेरी क्विकली. तो हमें एक सबसे पहला काम तो ये करना होगा कि वी हैव टू मेक अ विजन, राइट. अ विजन जो ये सेट करेगा कि आपने जो है वो इसको लेके कैसे चलना है, आपके पास आप क्या इसके लिए अलाइन है कि नहीं अलाइन. अलाइन का मतलब ये है कि यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर रेडी टू इम्प्लीमेंट एंड ऑगमेंट योर डिसीजंस. तो इसके लिए हमारे बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो है वो तमाम जो है वो जो हमारी एग्जेक्टिव्स हैं वो हमारे पास इसके लिए अलाइन करें.
I try to be I try to speak in Urdu if I go in between, तो please don't mind. तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे जो एग्जेक्टिव्स हैं दे ऑल अलाइंड, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि एक एग्जेक्टिव जो है वो कहे कि नहीं हम इस पे काम नहीं करेंगे, एक कहे कि हम कर सकते हैं. तो वी हैव टू गेट अ बाय इन फ्रॉम ऑल एग्जेक्टिव्स. तो एक विजन सेट करना होगा, और विजन ये होगा कि हमने एक AI ML सेंटर बनाना है. AI ML सेंटर का मकसद ये होगा कि वी हैव टू ब्रिंग कॉग्निटिव, रिएक्टिव और जनरेटिव AI इनटू आवर ऑर्गेनाइजेशन. और वो किस तरह होंगी उसके ऊपर हम बात करेंगे आगे. लेकिन हमारी परसेप्शन किस तरह चलेगी विजन में, ऑडियो में, स्पीच में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, या जब हम कॉग्निशन की बात करते हैं जिसमें हम कहते हैं रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, recommendation, planning, optimization, pattern recognition, या फिर at the last time when we talk about learning, because data is new gold. तो हम जब learn करेंगे उस data के through, जब हम patterns बनाएंगे उस data के through, तो उसको हम कैसे use करेंगे. तो the vision is very important for the company. Okay. Next step is what are the use cases that we want to try, right? Because again, very important part, जिसमें हमारे पास जो है वो 4 मेन चीजें आती हैं, और उसके अंदर जो है सबसे पहला जो होता है वो होता है कि हम do you want to incubate a new product. let's say हम कोई आज प्रोडक्ट बना रहे हैं कि हम उसके अंदर शुरू से AI को इंट्रोड्यूस कराएंगे. इसका मतलब ये है कि अगर हमारा जो है वो लेट्स से कोई प्रोसेस है जिसमें हम ये कहेंगे कि हम वी हैव टू वांट टू इंट्रोड्यूस दिस AI. देयर इज अ क्वेश्चन, राइट? गो अहेड अहमद. हेलो. सर किसी का रेज हैंड हो गया. सॉरी. Sir, you can continue. Okay, by sorry, mistake. Okay, sorry, that's fine. तो क्या हम इंक्यूबेट करेंगे फ्रॉम डे वन ऑफ फॉर दैट प्रोडक्ट? अगर हम इंक्यूबेट करेंगे तो उसके क्या हमारे पास जो है वो रीजनिंग होगी, राइट? दूसरे हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. तो लेट्स से हमारे पास जो है वो मैं जैसे बताया कि आज एज इस प्रोडक्ट हमारे पास कोई मौजूद है, प्रोडक्ट एज इस, राइट? लेट्स से वी टॉक अबाउट अ प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हम बात करते हैं. अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसे प्रोजेक्ट है, अब उसको हम AI उसके अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं. वी वांट टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू समथिंग न्यू दैट कैन स्केल एंड पुश द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन को पुश करे, इसकी प्रोडक्ट को पुश करे बियॉन्ड द बिजनेस एज यूजुअल प्रैक्टिसेस. सो लेट्स से यू आर राइटिंग अ लेटर इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड and suddenly an AI agent pops in and say, let me help you rephrase these words for you. अब वो क्या करेगा आपके लिए? आपने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा, जैसे पैराग्राफ लिखा वो क्या करेगा, वो आपको कहेगा कि अच्छा उसके साथ क्या करना है. आपका वो पूछता है कि आपके क्या नाम है, is it for business purposes, is it formal purposes, is it like do you want to sound confident, do you want to sound diplomatic, do you want to sound more like a professional. तो वो आपसे चंद चीजें पूछेगा और फिर आपके पैराग्राफ को रिफ्रेश करके based on his AI practices वो आपको दे देगा. So second use case is that transformation. Third is, which is very important, is performance. Are you looking for revenue section, right? अगर आप AI को reduce करना चाहते हैं तो क्या revenues की तरफ देखना चाहते हैं? तो हम ये कहेंगे कि हमारी जो है वो इसमें जो है वो ROI जो होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज हमारी ज़्यादा हो जाएंगी उस यूज केस के थ्रू. अगेन फॉर दैट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड we are not looking for return on investment, we are looking for user experiences, but here we are talking about return on investment. So use cases जो है वो हो सकते हैं हमारे पास, जैसे कि किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आप काम कर रहे हैं. अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आप ये देखना चाहते हैं कि हमारी जो मशीन्स हैं, because we don't want to spare a downtime, because any downtime can cost you easily 1 million rupees, which is 10 lakh. तो अगर 10 लाख रुपए हमने बचाने हैं तो हमें जो है वो अब डाटा को समझना होगा कि हमारी मशीन कब समय स्टार्ट करती है बताना, कि हमारी मशीन जो है वो काम करना बंद करेगी या काम में कोई मसला हो रहा है या हमें मेंटेनेंस की तरफ जाना है. सो इफ वी कैन स्टार्ट गेटिंग मोर एक्यूरेट अलर्ट्स, तो उसमें ये होगा हमारे पास कि वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि हमारे पास परफॉर्मेंस अपॉर्चुनिटीज कब हैं, तो हमारी परफॉर्मेंसेस बढ़ जाएंगी. हमारे जो है वो जो शिफ्ट्स होंगे वो उनको हम ज़्यादा अच्छी से मैनेज कर सकेंगे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर. And it keep going on, right? The use cases. And the last case is about the productivity. The productivity is how can we find inefficiencies in overall performances, right? कि हमारी चीज जो है वो अगर let's say जो है वो 10 कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है 10 चीजें बनाती है, तो अगर हम जो है वो इसी पैटर्न को लेकर चले हैं कि 10 लोग 10 चीजें बना रही है और उसमें 3 लोग इन्वॉल्व हैं, अगर हम चौथे इंसान को कॉल करें, if involve another one worker, does it make any sense? Does it introduce anything new for us? Can it take the productivity to new
to new limits, right? So हमारा जब पैटर्न एक दफा बन जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि we can play around with the features, और इस पे सब बात करेंगे हम। और फीचर्स ये होता है कि हमारे जो डिफरेंट, लेट्स से मैंने जैसे बात की कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जब हम शिफ्ट चला रहे होते हैं तो उसमें ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो लेट्स से इफ यू आर डूइंग शिफ्ट विद 3 ह्यूमन रिसोर्सेज एंड वी आर गेटिंग रिजल्ट x, so if we introduce fourth one, right, one more, can we start getting result x plus 1 or x plus 2 or x plus 3, whatever, you know? तो उसके ऊपर हम जो है वो पूरी एक अपनी आराम से इसके बेस पे, AI की बेस पे हम उसके अंदर चीजें बना सकते हैं। तो अगेन यू नो use case is very important, and use case come in 4 category which I mentioned. One is incubation from very beginning, transformation if we are transforming the product for better user experiences. Third is performance, as I mentioned about the machine learning, you know, the maintenance cycle, and the last one is productivity if you want to introduce more resources to make sure that we can get more productivity. Sounds good? अच्छा, थर्ड यूज केस जो है वो है कि हमारे पास एम्बिशन क्या सेट होगा, विच इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब एम्बिशन से क्या मुराद है? एम्बिशन से मुराद जो है वो हमारे पास होता है कि हम इसमें लेट्स से यू नो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है हम कितना हद तक जाना चाह रहे हैं। आर वी वांट टू गो ऑल द वे टू स्टार्ट, यू नो, कि हम बिल्कुल शुरू में हर चीज बिल्कुल बिग बैंग की तरफ से जो है वो हम घुस जाएं इस फील्ड के अंदर, या फिर वी वांट टू डू small steps, right? What we call as a baby steps. तो हमें क्या करना होगा कि हमें पहले तो ये करना होगा कि we have to take employees, because employees are the heart of AI knowledge. तो हमें जो है वो किसी भी AI organization के अंदर employees जो उसका heart होते हैं। So how do you want to take this? First of all, we have to bring employees into this whole process. उनको educate करना होगा, उनको make sure करना होगा कि एक पहले टीम जब बन जाएगी तो we start, जब भी हम cross functional teams के साथ collaborate करेंगे, let's say एक टीम A है एंड टीम B है, सो लेट्स से वी स्टार्ट वर्किंग विद टीम A, वी वांट टू मेक श्योर कि हम उसमें कोई टीम A में हम चैंपियंस बना रहे हैं AI के, ताकि जो है वो बाद में वो टीम A के अंदर जो बंदा होगा वो हमारे लिए काम करेगा आगे, he can continue introducing AI to other people. Similarly, you know, if you want to bring team B, so team B में भी यही काम करेंगे. So we want to expand this slowly with each team when we start working with the use case. Again, you know, we have to make sure that हमारे पास जो है वो प्रोसेसेस में जो है वो हमने जैसे बात की थी कि परफॉर्मेंस और ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो हमारे जो है वो उसमें हम किस तरह जो है वो लेके आएंगे इसके अंदर प्रोसेस के अंदर। हाउ डू यू वांट टू वी वांट टू बी एजाइल, वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट, हमें किस तरह इसको जो है वो लूप हमें सेट करना होगा इस प्रोसेस के अंदर। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ डू यू वांट टू सेट योर लेवल ऑफ एम्बिशन इन दिस ओवरऑल प्रोसेस। एनी क्वेश्चन? Okay. सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी सर इसमें पे ये है कि हमें हर लेवल पे जो अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करना पड़ेगा। सपोज HR की अगर हम बात करते हैं जी तो फिर जो हायरिंग करने वाले हैं वो भी इससे मुतालिक उनको भी वो इस पे से फेमिलियर होंगे, इसको AI से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी उनके पास तो ही वो बंदे को हायर कर पाएंगे ना। अदरवाइज तो यही होगा कि फिर बस ये है कि माय सिंपल क्वेश्चन इज कि हर लेवल पे किसी भी ऑफिस में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे हर लेवल पे जो एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रेन करना पड़ेगा, फिर देन वी कैन मूव फॉरवर्ड टू डू समथिंग रिगार्डिंग AI, इज इट? ये बहुत अच्छी बात की आपने। हमें ट्रेन से मुराद ये होता है कि जब विजन जो हमने सेट किया ना उसी में हमने बात तय कर ली थी कि तमाम जितने एग्जेक्टिव होंगे, चाहे वो HR का, चाहे वो एग्जेक्टिव फ्रॉम HR हो, चाहे वो एग्जेक्टिव फ्रॉम फाइनेंस हो, दे ऑल आर इन लाइन दैट हम इस रूट पे जा रहे हैं, एंड वी वांट टू मेक श्योर दैट whenever you get some data from AI and ML, you augment that into your intelligence, right? अब हम जब बात करते हैं AI की, AI का मतलब ये नहीं कि हर चीज हम AI पे छोड़ देंगे। What we are saying is that human intelligence plus artificial intelligence मिलके हम जो है वो हम जब चीज बनाएंगे तो that become a more obvious, more जो हम जैसे हम कहते हैं वो होगा हमारे बात की लोगों को। So we will involve all the people. We want to make sure that they understand what AI brings to them and how they can better use it. By number one, you know, कि उस हमारे processes इससे बेहतर हो रहे हैं। Number two, कि हमें proper feedback वो दे रहे हैं, because this is a complete continuous loop. ये हमारा जो है वो एक दफा बना के we cannot just complete the process. We have to continuously learn from it, and this is the whole AI ML cycle is how can we bring this in the feedback into the loop, and then, you know, train it further and bring a more refined product in front of them. मैंने आपका क्वेश्चन आंसर किया? यस सर, थैंक यू सो मच। जी जी जाहिद।
जी सर, जिसमें आपकी बात को ऐड करना चाहूंगा। एक्चुअली आपने जस्ट विजन मेंशन किया ना, तो जैसे लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट लगती है, लेकिन जिन ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग इस प्रोसेस से गुजरते हैं ना, उनको पता होता है कि विजन से मिशन ड्राइव होता है, मिशन से जी ऑब्जेक्टिव ड्राइव होते हैं, जी ऑब्जेक्टिव से प्रोसेस में ड्राइव होते हैं, एंड देन फिर वो प्रोसेस जो है ना, वो हर लेवल के ऊपर जो है वो ऑपरेट हो रहे होते हैं। वेरी तो गुड एग्जैक्टली सारे लोगों को जो है ना, वो उनका मिशन का, विजन का पता होता है, तो चीजें उस डायरेक्शन में चल रही होती हैं, तो जी एवरीवन नोज अबाउट दैट। वेरी गुड या आगे लेकिन कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। जो हमने एक्सपीरियंस किया है जाहिद साहब, what we feel is that people say yes we are ready, but when we start giving them the data they don't agree. They believe that they have better data with them, they have better intelligence with them, and which जैसे वो हम एक बात कहते हैं कि मार्केटिंग में हम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास बुकिंग लेट्स से द सेक्टर हमें नजर आ रहा है कि हमारा जो नेक्स्ट क्वार्टर है वो हमारे पास वी आर गोइंग टू अचीव $30,000 लाइसेंसिंग। आई एम जस्ट गिविंग यू सम हाइपोथेटिकल एग्जांपल। लेकिन हमारे डाटा हमें बता रहा है कि अगर इस ट्रेंड के ऊपर, जिस ट्रेंड के ऊपर आप काम कर रहे हैं, वो ये आपकी पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस पे इस क्वार्टर में आप कुछ भी कर लें, आपको जो है वो 22,000 ज्यादा नहीं मिलता है। तो हम ये पूछेंगे हमसे कि सर अगर if you are claiming that it's going to be 30,000, what exactly you are adding extra effort? If you are not adding extra effort, then don't bring this kind of intelligence. Just tell us, So हमें ये दिखाना होगा कि we have to show them, if you are going to do this, आपने एक्स्ट्रा क्या काम किया। अगर वो कोई एक्स्ट्रा काम किया, लेट्स से उन्होंने कहा कि हमने जो है वो मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ाई है किसी रीजन में जहां पे हमें पता है कि हमें बिकॉज ऑफ दैट एडिंग मार्केटिंग कॉस्ट दिस इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग आवर सेल्स। What we will do from AI side, we will immediately go into that discussion. We say, okay, this is good. आपने जब मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ाई तो लेट्स ब्रिंग दिस इनटू आवर डाटा लर्निंग साइकिल। उस मार्केटिंग कॉस्ट को हम लर्निंग साइकिल में ले जाएंगे। अब हम देखेंगे इस मार्केटिंग कॉस्ट को हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं टू मेक श्योर दैट आवर मॉडल कैन स्टार्ट प्रेडिक्टिंग बेटर रिजल्ट्स। तो लेट्स से वो कहेगा हाँ, अगर कि आपने रीजन बढ़ाया और इस रीजन की मार्केटिंग कॉस्ट के बढ़ाने से आपको जो है वो दैट्स से 10% मोर यूजर्स मिल रहे हैं, तो दिस मीन्स दैट यस यू आर गोइंग टुवर्ड्स 30,000। डिड एक्सप्लेन जाहिद? यस सर, वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे जो है ना, आपके एग्जांपल से एक बात याद आ गई। एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था एंड्रयू एनजी का, तो उन्होंने जी एक जी चीज कोट की थी कि इफ समथिंग इज प्रोसेस ओरिएंटेड ना, तो देयर इज ट्रेंड इन दैट, बट अगर आपको ट्रेंड नहीं मिल रहा ना, दिस मींस के प्रोसेस वायलेट हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बिल्कुल सही कहा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कह तो देते हैं कि वी हैव विजन मिशन एंड गोल्स, बट अगेन हाउ थिंग्स आर गोइंग रिएक्टेड। अब एआई जो है वो आपको एक्सपोज करेगी आपकी मुख्तलिफ लूप होल्स को, और जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। आजकल बहुत कॉमन टर्म है, वी सी इन द कार्स आल्सो द ब्लाइंड स्पॉट, द ब्लाइंड स्पॉट्स। तो आपके ब्लाइंड स्पॉट को जब वो एक्सपोज करेगी, देन यू फील आउट ओके, so these are some blind spot, these are some loopholes that we have to work together. So ये चीज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रीज के लिए, to make sure that we bring some innovation in their thinking, not into their only process but also their thinking, their intelligence, everything. So that's what we are talking about, the augmentation. Okay, all right, so continue. So next thing is of course the data architecture, which is we have to be make sure that whatever architecture we are building over ML pipelines, data pipelines, it has to be scalable, it has to be more performance wise, हमें उसको पता होगा कि हम जो है performance wise इसे आम करेगा हमारे लिए। तो we have to make sure that based on our different let's say कुछ organization जो है वो more HR oriented या जो ना वो ह्यूमन रिसोर्स ओरिएंटेड ज्यादा होती हैं, तो उसके लिए हमें पता है कि हमें जो है वो मोस्टली काम करना होगा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, मोस्टली हमें काम करना होगा कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, मोस्टली हमें काम करना होगा पेरोल्स के ऊपर। सो वी नो दैट दिस काइंड ऑफ अ सिस्टम वी हैव टू वी थिंक इनटू दैट लाइन। हमें देखना होगा कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं जो हमें काम करेंगे। लेट्स हम कहेंगे MongoDB इज वेरी गुड राइट इन दिस केस बिकॉज इट्स ऑल सेव इनटू ऑब्जेक्ट in document payloads. So these things immediately come into your mind. Similarly, if you are not talking about document system but you are talking about some real time system, right? जैसे मैं जिस domain के साथ मैं काम करता हूँ वो है domain C terminals की, C ports and C terminals like airports and air terminals. Similarly we have C ports and C terminals. तो उसमें हम ये देखेंगे कि हमारा जो C terminals हैं उसमें जो real time जब system में जो है वो data जो आ रहा है वो it's very fast, it's very write intensive. तो हम फौरन सोचेंगे कि okay we have to think about Cassandra, which is NoSQL store. I'm just again I'm just hypothetically talk about things. अगर let's say one more example is Internet of Things, right? अगर हम बात करें IoTs की, तो IoTs में जो हमें पता होगा कि हमारा डाटा जो है वो बहुत क्विकली आएगा और we have to discard it very quickly. So similarly we have to think about something like CockroachDB. So all of these things
immediately come into your mind, हमें कहाँ पे messaging layer को introduce करना है? Let's say we have to introduce some Kafka layer, we have to do for streaming layer. अगर हमारे पास videos हैं, audios हैं, documents हैं, तो हमें Kafka layer कहाँ introduce करना है, नहीं करना है, हमें कौन सा DB लेना है? So we have to think about in beginning all of this. Again, you know, we don't have to go big bang. We don't have to think about every single scenario, but we have to think all these Excuse me, sir. scenarios. जी please. Excuse me, sir. I want to interrupt you here. Sir, please थोड़ा सा slow रखिएगा. अच्छा so थोड़ा सा, because you are going too fast. okay. वो एक तो नेट का प्रॉब्लम है, वो कुछ वर्ड्स क्लियर होते हैं, कुछ क्लियर नहीं होते हैं, because you are Oh, extremely fast. okay, Let sure, me, sure. if you don't Sure. mind, please, huh? Please, If you of don't course. mind. Yeah, Okay, thanks. it works for me, of course. You know, जब मैं ज़्यादा तेज सोच रहा होता हूँ तो मैं तेज बोल रहा होता हूँ. So I'll try to slow down. Okay. Thank you. Of course, please. Thank Sir, I take this opportunity to ask a question. Sir, आपने अभी databases की बात की. So, किस kind of database की बात कर रहे हैं? हम लोग distributed databases की बात कर रहे हैं या फिर यार AIML में simple सब normal distributed database, databases? always distributed database. हम AIML में कोई और बात ही नहीं करते. We never talk about because data becomes so it exponentially grows so quickly. तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता कि we talk about Oracle or SQL Server. So we have to think about distributed database. जिसमें हमारे पास Postgres के अंदर भी हमारे पास examples हैं. जैसे Postgres में अब Neon आ रहा है, which is giving us the opportunity to scale it, to shard it, to partition it, to make sure that we can take this forward. तो हमें distributed database की ही बात करनी होगी. Did I answer your question? Sir, I want to ask one Yes, question. thank you. जी please. Sir, what about vector databases? जी, We are जी, also using at wide range. जी बिल्कुल. Vector database is another very good example. जब हम documents की बात कर रहे होते हैं जिसमें हमारे पास जो है वो सारा data जो है वो generative AI के लिए हम use करेंगे, तो vector database become more important because for generative AI it's all about embedded engineering. तो हमारे पास दो किस्म की इंजीनियरिंग होती है AI में. एक होती है फीचर इंजीनियरिंग, होती है एम्बेडेड इंजीनियरिंग. तो जब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं फॉर जनरेटिव AI, इट्स ऑल अबाउट वेक्टर्स, क्योंकि उस वेक्टर्स में वी कैन स्टोर इंफॉर्मेशन थ्रू डिफरेंट डायमेंशंस. क्योंकि वेक्टर जो है वी कैन डिफाइन 2 डायमेंशनल वेक्टर्स, 3 डायमेंशनल वेक्टर्स एंड n डायमेंशनल वेक्टर्स, राइट. तो वो हमें अब हेल्प करती है हमारी डॉक्यूमेंट्स की कि हम किस डायमेंशन में लेके जाते हैं. वी वांट टू टेक इट टू डिफरेंट डायमेंशंस, तो उसमें हमारे पास वेक्टर डेटाबेस बहुत यूज होता है. बिल्कुल सही एग्जांपल दिया आपने. थैंक यू. Yes, I got it. All right, any other question? No, sir, I think you can continue. अच्छा, उसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि हम बात तो कर रहे हैं कि हम AI ले आएंगे, हम ये बात कर लेंगे, लेकिन क्या हम ये बात समझ रहे हैं कि AI को लाने के लिए वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल. अच्छा, हम ये क्यों कह रहे हैं? बिकॉज द डाटा बिकम्स सो क्रिटिकल इन फॉर सम कस्टमर्स के उनकी सिक्योरिटी हमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, हमारे पास लोगों के डॉक्यूमेंट्स आ रहे होते हैं, हमारे पास लोगों की फोटोज आ रही होती हैं. अच्छा, डॉक्यूमेंट्स में जो है वो लोगों की बहुत सेंसिटिव डाटा भी होता है, जैसे उनका बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है. दे हैव सम टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आल्सो. सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी क्रिएट सम गुड लॉज अराउंड व्हाट इन्फॉर्मेशन वी वांट टू स्टेट, व्हाट इन्फॉर्मेशन वी वांट टू ऑब्फस्केट. ऑब्फस्केट से मुराद ये है कि हम किस इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल वाइप आउट करेंगे, किस इन्फॉर्मेशन को हम एनक्रिप्ट करेंगे, और किस इन्फॉर्मेशन को हम जो है वो सेव करके उससे हम ट्रेंड बनाएंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके लिए जो है वो कंपनीज के अंदर लोग हायर किए जाते हैं बाकायदा, दैट दे डू सोशल एंड एथिकल AI इम्प्लीमेंटेशन. वो बताते हैं आपको कि आपने कहाँ पे जो है वो इस चीज़ के ऊपर काम करना है. जैसे मिस ने एग्जांपल दी थी कि HR सिस्टम्स को लेके आएंगे, तो HR सिस्टम में जो है they have to make sure that they work upon equal opportunity employer, right? EEO बहुत आपने सबने नाम सुना है. अब लेकिन EEO implement करने का मकसद बहुत सारी चीज़ होती हैं. You have to be very careful about race. You have to be very careful about their sex orientation. You have to be very careful about their genders. So हर चीज़ को यहाँ पे बहुत ज़्यादा नोट किया जाता है. So we have to make sure that we are looking for different principle into that AI. जी जाहिद. सर एक टर्म यूज होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, बिजनेस एनालिस्ट यूज करते हैं कि आप प्रोजेक्ट की इनिशिएशन वक्त जो है वो प्लानिंग करें और उसी वक्त डिसाइड करें कि प्रोजेक्ट आपका फेलियर की तरफ जाएगा या सक्सेस की तरफ जाएगा, या आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होगा या नहीं होगा. तो व्हाइल डिस्कसिंग द AI, जब हम किसी नए बिजनेस के अंदर या किसी कंपनी के अंदर हम AI का विजन ड्राइव करते हैं, तो क्या हमारे पास कोई इस तरह के, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, कोई इस तरह का कोई प्रोसेस, कोई जो है वो एक्टिविटी है जिससे डिसाइड कर सकें जी कि जी हाँ वो जो आएगा हमारा टॉपिक जाहिद, बिल्कुल टॉपिक आएगा. आगे वेरी गुड क्वेश्चन. अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें वो आएगा टॉपिक, श्योर सर, क्योंकि उसके बगैर तो हम काम कर ही नहीं सकते.
there's no way we can make any decision here unless we got the benchmarks. Benchmark set होंगे तो ही काम होगा, वरना काम नहीं हो सकता. So it's a very good question if you can hold for a second. अच्छा, तो हम जल्दी से इसको फिनिश करते हैं. स्लाइड को भी, I'm just taking too much time on the slide. तो हमारे पास जो 6 प्रिंसिपल होते हैं तो जब हम AI जर्नी पे जा रहे हो, जिसके अंदर होता है फेयरनेस, रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी. मैं उसके अंदर मजीद डिटेल में जाऊंगा, अदरवाइज विल स्पेंड टू मच टाइम. प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी, जैसे मैंने बात की अभी. इंक्लूसिवनेस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने जो यहाँ पे जो है खासतौर पे जब व्हेन वी टॉक अबाउट इन फॉरेन कंट्रीज, अब तो खैर हर जगह हो गया माशाल्लाह, पाकिस्तान में मैं बहुत सुनता हूँ, पीपल वांट्स टू वेरी इंक्लूसिव, they are getting inclusive design, they want to make sure that they foster empathy, they want to extend accessibility technology to everyone. So that's very good. This is actually getting adopted in all over the world. So inclusiveness, transparencies, which is very important for our customers. हम बताएं कि हम कौन सा डाटा उठा रहे हैं, कौन सा डाटा नहीं उठा रहे हैं, किस डाटा को हम किस तरह जो है वो मसाज करेंगे. So we have to be very transparent into our communication. And last but not least is accountability. तो ये हमारे लिए सारे इंपॉर्टेंट फीचर होंगे जब हम जो है वो बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और बीइंग एथिकल इन आवर एआई. ओके, अच्छा, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी बात कर दी है चैंपियन नेटवर्क की, तो मैं इसके ऊपर वी जस्ट रिवाइज क्विकली. मैंने बताई थी कि एज वी गो बिटवीन डिफरेंट टीम्स ए बी सी, वी वांट टू मेक श्योर दैट वी क्रिएट नेटवर्क ऑफ एआई चैंपियंस. और इसका मतलब ये नहीं कि दे स्टार्ट वर्किंग एज अ डाटा साइंटिस्ट. इनका मतलब ये है कि दे अंडरस्टैंड कि जब एआई प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, व्हाट एग्जैक्टली वी नीड, कौन से ऐसे डाटा पॉइंट्स होंगे हमारे लिए जिसकी बेस पे हम अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, कौन से ऐसे प्रोसेस होंगे जिसकी बेस पे हम जिन प्रोसेस के अंदर हम जो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. तो दे आर बिकम मोर एआई, एक टर्म होता है इसका हम यूज़ कर सकते हैं सेवी, जैसे टेक सेवी होता है, इसको हम कह सकते हैं एआई सेवी. तो अगर हम कहते हैं ये एआई सेवी बनते जाएंगे हमारे लिए, तो हमारे लिए आसानी होगी कि जब हम दूसरी यूज केस पे काम करेंगे किसी के लिए, तो वो टीम पहले से रेडी होगी इस पूरे माइंडसेट के साथ. वी डोंट हैव टू टेक देम ऑन द जर्नी. ओके, सो क्विकली, सो लास्ट नीड्स, as soon as we start getting success stories, spread this news, तो people attract होंगे. इससे people attract होने से होगा कि we can easily bring more people into our यूज केसेस. जब एक से सक्सेस स्टोरी जाएगी, दूसरी टीम्स के अंदर जो है वो शौक बढ़ेगा, दूसरी टीम कहेगी अच्छा वी वांट टू डू दिस अगेन, तीसरी टीम में शौक बढ़ेगा, चौथी टीम में बढ़ेगा, यहाँ तक कि वी सी दैट दिस बिकम अ क्वाइट ब्रॉडर इम्प्लीमेंटेशन इन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन. ऑलराइट, सो एक छोटा सा मैंने खाका तैयार करके दिया आपको कि अगर एक जर्नी पे लेके जाना है कंपनी के अंदर, तो व्हाट एग्जैक्टली पॉइंट्स यू हैव टू मेक श्योर दैट यू ब्रिंग इनटू कंसिडरेशन, ताकि उसकी बेस के ऊपर जो है वो आप एक अच्छी टीम बना सकें सेंटर AIML के लिए. Alright, so going next, जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास जो है वो छोटी सी वीडियो है, तो मैं इसको चलाता हूँ. एक छोटा सा बताएगा कि किस तरह जो है वो हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेके चले हैं, और उसमें हमने थोड़ा सा बताया कि फेजेस कौन से होंगे और स्टेप बाय स्टेप क्या काम करेगा. लेट मी नो. ओके, आई थिंक यू गाइस कैन हियर द वॉइस. No, sir. Right. नो, कैन यू गाइस हियर द वॉइस? No, sir. Not yet. कोई मुझे थोड़ा सा शेयर साउंड, लेट मी सी इफ आई कैन शेयर साउंड. लेट्स सी नाउ. So, a dedicated team in Navis Yes, has been about it's collecting audible, sir. Okay, good. It's audible, sir. for the last Yes, year or it's so. audible. A dedicated team in Navis has been collecting observations and experiences, compiling all of that knowledge into what we call the Listen Act scale. One of the most typical things to do is to bring all of the things we've learned together in a navigation route that takes you from an idea all the way to the production and value. We call it an AI roadmap journey, a journey that adds checkpoints to the progress. Like everything, it starts with your idea and your business strategy. The first thing is to gather the requirements and ensure it aligns with Navis or Caloris's strategy. Is it additive to our business? Do we have the required data? These set of things drive us to our ideas aligned to the business strategy, and as we have the data at this stage, let's move on into a deeper understanding. So as we move from that gate, we need to talk about how to ideate the use case, which is the critical part of this journey, a cross-team brainstorming session that includes not only AI or ML team but also other stakeholders from the teams as PO, SM, DMs, and others who contribute to use case definition and later validation. This brings us to the use case definition. At this stage, we recognize the problem statement, its impact, the value or benefits we gain, and data availability and validation.
Next, we start looking at people and capabilities, a small cross-functional team of data scientists, SME plus lead, and ML engineers to work on that use case. This team is responsible for communicating results to all stakeholders for buy-in and agreement on the next steps, such as identifying issues and risks that need to be considered when moving to the next phase. Then we flow on to validate the use case. We start writing the features and building the backlog of the stories that this AI initiative requires. Here, the actual prototyping starts to assess the potential impact, usefulness, and benefits of the solution aimed for productization, rapid prototyping. To ensure we have the correct data in hand, the right algorithm to achieve this, and the right environment to operate and execute it. So now we know we've got the idea, we know it's aligned to value, it's aligned to our business, it's that we have the data, we have the right approvals from teams like CloudOps, NSP, and security, we have our own resources prepared, now we start building in an agile fashion. So we have to integrate this towards production readiness, which is where we're saying, do we have everything we need from a governance, risk, and responsibility perspective? Which quickly moves us now to, we are there. Where we go live in production. And in production, it means a continuous process. How can I continue to train this information, this data, and these models? But in parallel, our last checkpoint is all this technology we've created is paramount, that it's reusable. So as a fork in the road from our previous part checkpoint on the risk that moved us to production, we also have a shape when we're evaluating everything that we have built. Something that can be reused by the rest of the organization for a very low cost. And with this roadmap and all those checkpoints, you'll find a continuous motion we can evaluate all the way from the idea through value, people, partners, risk, and responsibility through to production. Alright, so ये छोटा सा एक हमने वीडियो बनाई थी ताकि लोगों को हम बताएं कि AIML जब आप जर्नी पे जाते हैं तो what exactly this means. तो उसमें मैंने थोड़ा सा एक इनको आइडिया देता है कि it's a 6-step process. So for each and every use case, of course, you know, once we start getting into the flow, use cases can be shortcut. We can find shortcuts in the routes. But शुरू के कुछ हमारे जो use cases काम हुए जिसमें हमने सब चीजें start की, we have to start with from all the way from idea to the development. हमें कौन-कौन से steps से गुजरना पड़ा है, तो वो थोड़ा सा हमने एक animation बना के दिखाई थी ताकि लोगों का idea हो, and then people start engaging with us. Any questions for this video? Can I move on? No, please continue. Okay, all right. तो ये वो बात आ गई जो जाहिर साहब आप बात कर रहे थे. तो हमारे पास जो है जब हम बात करेंगे किसी भी AI की इम्प्लीमेंट करने की, तो हमारे पास जो है वो ये अब ये चीज़ें हमारे पास सामने होनी चाहिए, राइट? एज मैंने आपको सबको दिखाया एक वीडियो के थ्रू भी कि हमारे पास एक एग्जेक्टिव स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए. एग्जेक्टिव स्पॉन्सरशिप की बात ये है कि जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं उस एरिया के एग्जेक्टिव की स्पॉन्सरशिप हमारे पास होनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ब्रिंगिंग इनोवेशन इनटू देयर प्रोसेसेस, देयर वे ऑफ वर्किंग. हर चीज़ उनकी जो है वो डिस्टर्ब होगी. दैट्स व्हाई आई कॉल डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन, द होल AI कॉल डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन, क्योंकि ये डिस्टर्ब करेगी इनके उस प्रोसेस को, उस फ्लो को जिसके अंदर हम अभी तक काम कर रहे थे. तो एग्जेक्टिव स्पॉन्सरशिप बहुत ज़रूरी है. राइट टीम होना बहुत ज़रूरी है हमारे पास. अब राइट टीम जो है उसके अंदर उसकी कम्बिनेशन मैंने आपको उस वीडियो में भी दिखाई है, जिसके अंदर हम जो है वो ना सिर्फ अपनी ML के बंदे को लेके आएंगे, क्योंकि ML तो है एज अ शेयर रिसोर्स, राइट? तो उसके लेकिन जो टीम हमारे साथ काम करेगी उनके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी होंगे हमारे साथ, उनके प्रोडक्ट ओनर भी होंगे हमारे साथ, और हो सकता है उनके जो है वो डिलीवरी मैनेजर भी हमारे साथ काम करें फॉर अ वाइल. जब हमारे पास एक दफ़ा टीम सेट हो जाएगी, फ्लो सेट हो जाएगी, सो पीपल कैन मूव इन एंड आउट बेस्ड ऑन देयर नीड. बेंचमार्क्स जिसकी बात की थी आपने जाहिद, ये वही बेंचमार्क जिसके बेस पे हम सारा काम करेंगे. इसके बगैर हम कोई काम कर ही नहीं सकते. वी हैव टू सेट अप व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू अचीव हियर. अगर हमारे पास डाटा है, हमारे पास है, क्या हमारे पास ये पता है कि हमने कहाँ पे स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है? क्या हमें पता है कि हमने इसे अचीव क्या करना है? लेट्स से हमने बात की इंक्यूबेशन की, या बात की हमने ट्रांसफॉर्मेशन की, या हमने बात की है प्रोडक्टिविटी या परफॉर्मेंस की, तो हम किधर खड़े हैं उसके अंदर? तो अगर हमारे पास ये बेंचमार्क नहीं है तो हम नेक्स्ट सवाल पूछेंगे, क्या प्रॉब्लम सही है कि नहीं? क्या डज इट नीड एनी AI? कैन वी डन इट थ्रू सम सिंपल एक्सपर्ट सिस्टम? लेट्स से हम लोग एक एक्सपर्ट सिस्टम भी लेके आ सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास इफ एंड एल्स की लॉजिक हो. वी डोंट हैव टू, और मे बी सम स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम लगा के हम इसको रिजॉल्व कर सकते हो. क्या हमें AI की जरूरत है कि नहीं जरूरत? जी जाहिद.
सर अभी आपने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी एक्सपर्ट सिस्टम की राइट प्रॉब्लम मतलब सिंप्लीफाइड वर्जन में तो ठीक है समझ में आता है कि भाई जी जो प्रॉब्लम जो है वो सिंपल हार्ड एंड फास्ट रूल से सॉल्व हो सकती है उनके लिए की जरूरत नहीं लेकिन आपको जी कॉम्प्लेक्स पैटर्न में जाना पड़ता है लेकिन थोड़ा सा मैं जी बिजनेस पर्सपेक्टिव में और स्पेसिफिक टू द किसी डोमेन के हवाले से बात करें तो मतलब किस तरह की प्रॉब्लम जो है वो एआई प्रॉब्लम हम कह सकते हैं दैट इज द राइट प्रॉब्लम मतलब अगर थोड़ा सा अगर हम ये हट लें कि जो सिंपल रूल्स से या एक्सपर्ट सिस्टम सॉल्व हो सकती है राइट नाउ अभी हमारे पास इस तरह के भी एडवांस एक्सपर्ट सिस्टम आ चुके हैं जो कि एक ट्रेडिशनल एमएल मॉडल से ज्यादा अच्छे जी रिजल्ट्स बिल्कुल प्रोड्यूस करते हैं एग्री लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि क्योंकि ये जो राइट प्रॉब्लम है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी हाँ ये इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जितना एग्जीक्यूटिव स्पॉन्सरशिप है ना बिल्कुल कि मतलब विदाउट दैट यू कैन नॉट गो फॉर फर्दर वर्किंग बिल्कुल तो इसमें थोड़ा सा अगर आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ फ्लोरिश कर सकें जी बिल्कुल कि किसी एक एग्जांपल के साथ कि भाई इस बिजनेस को हमने इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया था तो ये थोड़ा सा ज्यादा सारी ऑडियंस के लिए बेहतर होगा जी बिल्कुल बिल्कुल जाहिद बहुत अच्छा है सो हमने एक काम किया था इसके अंदर हम लोग को जो हमारे पास की क्रेन्स होती हैं यार्ड्स में जब आप सी टर्मिनल्स को अगर आप अपने थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में चले जाएं सी टर्मिनल्स के तो आप देखेंगे कि वहाँ पे कंटेनर्स आ रहे हैं जा रहे हैं लोड हो रहे हैं अनलोड हो रहे हैं तो टू हैंडल दोज क्रेन्स कंटेनर्स हमारे पास होते हैं क्रेन्स everybody know about key cranes right the big cranes that handle the container अच्छा अब इन क्रेन्स के साथ जो होता है वो ये होता है कि इन क्रेन्स की अपनी एक पीरियडिक मेंटेनेंस चाहिए होती है इनको क्योंकि यू नो इट्स कीप ऑन मूविंग अराउंड द होल यार्ड एरिया जैसे एक छोटा सा ब्लॉक होता है उस ब्लॉक में जो है वो कंटेनर आगे वो क्रेन आगे पीछे जा रही होती है कंटेनर को उठाती है जो है वो ड्रॉप करती है वहां से उठाती है आगे लेके आती है सो इट्स जस्ट कीप गोइंग इन द साइकिल अच्छा उस की क्रेन की अगर हम मेंटेनेंस साइकिल के ऊपर ध्यान ना दें कंपनी तो अगर वो की क्रेन किसी वक्त डाउन हो जाए क्रेन तो होता यह है कि इट कैन ब्रिंग द लॉस अप टू $1 million नॉट पाकिस्तान रुपीज नॉट एनीथिंग एल्स बट $1 million एक घंटे में अगर शट डाउन टाइम हो रहा हो तो अब हमें क्या करना है इसके लिए अब हमें ये करना है कि वी हैव टू थिंक अबाउट सो मेनी थिंग्स नंबर वन इज कि अगर ये की क्रेन्स काम कर रही है तो इसका की क्रेन्स का डाटा कहाँ से आएगा तो अगर हम जब हम वापस जाते हैं एग्जांपल जो मैंने आपको शुरू में दी थी आईओटी की तो की क्रेन्स का डाटा बहुत तेजी से आपके पास आएगा इट्स अ सेंसर डाटा राइट इट कीप ऑन टेलिंग यू कि अब मैंने कंटेनर जो है वो पिकअप कर लिया है या मैंने लॉक कर दिया है अब मैंने कंटेनर पिकअप कर लिया है अब मैं कंटेनर को लेके आगे जा रहा हूँ अब कंटेनर को मैं जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पे लेके आ चुका हूँ अब मैं जो है वो अपनी जो है वो पुली को नीचे कर रहा हूँ पुली को नीचे कर रहा हूँ और आई ड्रॉप दिस कंटेनर टू दिस लोकेशन राइट सो इट्स जस्ट इसको हाइपोथेटिकली सोचें इस पूरी सिचुएशन को कि अब ये लगातार आपको ये डाटा भेज रहा है क्रेन्स इस डाटा के अंदर आपने जो है वो एनोमली को स्टार्ट करना डिटेक्ट अब एनोमली डिटेक्ट करने का प्रोसेस जो है वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग भी आती है और अनसुपरवाइज लर्निंग भी आती है द वे वी हैव डन दिस वी हैव डन थ्रू सुपरवाइज एनोमली डिटेक्शन क्योंकि हमारे पास जो है डाटा जो है वो अच्छा आ रहा था सेंसर्स के थ्रू तो हमारी जो हार्डवेयर वेंडर था उसके साथ हमने बात की एंड वी क्रिएट अ मैकेनिज्म वेयर वी स्टार्ट कैप्चरिंग द होल डाटा थ्रू आईओटी उसको हमने कैप्चर किया और उसको जो है हमने सुपरवाइज एनोमली डिटेक्शन के थ्रू मशीन के थ्रू उसको जो है हमने डिटेक्ट किया अच्छा हमने कौन सा एल्गोरिथम लगाया हमने लगाया टाइम सीरीज एनोमली डिटेक्शन जो हमारे पास जिसको आपने कभी सुना हो अगर आप में से किसी ने काम किया है उसको बताता है इट्स कॉल्ड एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग या उसको हम ARIMA भी कहते हैं जिसको हम कहते हैं ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज तो उसमें ये होता है कि उसमें हमें पता चलता है कि हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी हमारे पास सीक्वेंस के अंदर लेट्स से हम ये कहेंगे कि अगर उसने जब उसने पिक किया है कंटेनर तब नेक्स्ट सीक्वेंस होगा कि वो अब उसको पुली को ऊपर करेगी अब वो पुली को ऊपर करने में हमारे पास एक टाइम होता है पता है कि पुली ऊपर करने में लेट्स से it will take 30 seconds अगर वो 30 सेकंड में नहीं ले रही है और every time it just pulling this in more than 50 सेकंड और 60 सेकंड हमने एक बेंचमार्क एक थ्रेशोल्ड सेट कर दिया हमें जैसी वो वैल्यूज वहां से उसको आने लगी वी assume that कि एनोमलीज हो रही हैं एंड दिस समथिंग हैपनिंग राइट नाउ अच्छा हमने पीछे का डाटा को उठाया हमने थोड़ा सा डाटा को हमने अपने पास स्टडी करने के लिए उसको उठाया हमने डाटा को और हम जो इस डाटा को थोड़ी अर्से तक पढ़ते रहे हम सब उसको रन करते रहे ट्रेन करते रहे अपने डाटा को देखा कि कहाँ पे वैल्यूज आती हैं और कहाँ पे हमने देखा कि डाउन टाइम आ गया तो उसकी बेस पे हमने पूरी एनोमली डिटेक्शन का एल्गोरिथम बनाया एंड वी इंट्रोड्यूस दैट किन किन जगहों पे अगर ये हमारे पास मशीन आपको इंडिकेट करना शुरू हो जाए कि यहाँ प्रॉब्लम आ रही है इसका मतलब ये कि इट नीड्स सम मेंटेनेंस अच्छा इससे फायदा क्या होता है मेंटेनेंस हर ऑर्गेनाइजेशन मेंटेनेंस के लिए टाइम रखती है इट्स नॉट लाइक कि हम कोई बहुत नई चीज कर रहे हैं मेंटेनेंस एवरीबॉडी हैव देयर मेंटेनेंस टाइम साइकिल लेट्स से समझे इनका जो है मेंटेनेंस साइकिल 3 हफ्ते के बाद है कोई लगता है 6 हफ्ते के बाद अब लेट्स से वो उस मेंटेनेंस साइकिल से पहले ये सब चीजें शुरू हो गई आना तो डाउन टाइम लाजमी है इट्स इमिनेंट दैट के डाउन टाइम आएगा ही आएगा
अब उस डाउन टाइम से कैसे बचें, क्योंकि उस वक्त उनकी ऑपरेशनल पूरा फ्लो में होता है, इनके ट्रक्स आ रहे होते हैं, ट्रक्स जा रहे होते हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड दिस। तो अब उसके लिए अगर ये हम उनको प्रोसेस दे दें, उनसे कह दें कि भाई आपकी पर्सन आने वाला है, तो व्हाट यू कैन डू इज लाइक दे कैन न्यू दैट इफ दिस इज द ट्रेंड एंड विद इन 6 आवर्स 10 आवर्स हमारी क्रेन मशीन काम करना बंद कर देगी, तो अब क्या होगा कि दे कैन स्टार्ट प्लानिंग इट प्रॉपर्ली। तो उनको एक अच्छा टाइम मिल जाता है कि 5-6 आवर्स का एक बफर मिल जाता है, जिसमें वो पूरा प्लान कर लेते हैं कि ओके दिस मशीन हैज टू गो इनटू सम मेंटेनेंस साइकिल, वी हैव टू शिफ्ट सम लोड इनटू समथिंग एल्स। उससे फायदा हुआ कि उन्होंने कुछ ट्रक्स को जो है वो जो इस ब्लॉक पे आ रहे थे उस ब्लॉक की जगह दूसरे ब्लॉक की तरफ ट्रक्स को डाइवर्ट कर दिया, कुछ और कर दिया, यहाँ तक कि विद इन 3 आवर्स दे हैव अ गुड प्लान, स्ट्रेटजी प्लान, ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी प्लान। और उसकी बेस पे उन्होंने क्या किया कि जो की क्रेन थी उसको डाउन कर दिया, उस डाउन करके जो भी उन्होंने मेंटेनेंस की थी वो मेंटेनेंस की, एंड आफ्टर दैट मेंटेनेंस दे टर्न इट ऑन। मेक सेंस? वेरी नाइस सर, थैंक यू। ऑफ कोर्स। तो अच्छा, अब तो अगर जैसे बहुत सी प्रॉब्लम थी, हमें समझ आई कि हम काम कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और प्रॉब्लम थी, इसमें होता है यार्ड ऑक्यूपेंसी। अब यार्ड ऑक्यूपेंसी का क्या होता है कि हमारी किस वक्त ऑक्यूपेंसी ज्यादा है, किस वक्त कम है, क्योंकि यार्ड तो एक ही है ना उनके सी टर्मिनल्स के पास, उनके जगह उतनी है, उसी जगह में उन्होंने कंटेनर्स को लेके आना है, छोड़ना है, ड्रॉप करना है, लीव करना है, उनके पास उसी में वेसल्स आ रहे हैं, बड़े बड़े जहाज, बहरी जहाज जैसे कहते हैं हम, उन्हीं में उनको भेजना है। तो दे हैव टू मेक श्योर दैट देयर ऑक्यूपेंसी डोंट एक्सीड टू सम थ्रेशोल्ड। अगर उससे एक्सीड करती है तो इसका मतलब ये है कि उनका पूरा जैम होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज इफ देयर टू मच ट्रैफिक देयर विल बी अ जैम। तो इसी तरह हमने एक केस किया, जैसे हमने बताया था कि इनकी यार्ड ऑक्यूपेंसी किस वक्त बढ़ सकती है, किस वक्त कम हो सकती है, किन किन दिन में ये जो है वो ज्यादा ऑपरेशन चला सकते हैं, किन किन दिन में दे शुड बी वेरी केयरफुल। तो एक और ये यूज केस हमारे पास जिसके ऊपर हमने काम किया था। तो अगेन वी डू हैव अ गुड प्रॉब्लम एट दैट टाइम, वी हैव अ गुड बेंचमार्क एट दैट टाइम कि हमें करना क्या है, एंड देन वी फॉरवर्ड विद द राइट टीम कि हमें पता चल गया था ये टीम जो है वो इस एरिया में काम कर रही हैं, तो इन टीम्स को हमने इन्वॉल्व किया, एंड देन वी बिल्ट अप अ गुड यूज केस फॉर देम, एंड देन वी लेवरेज द डाटा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या डाटा हमारे पास सही आ रहा नहीं आ रहा है, उस डाटा की फिर हमने जो है वो फुल डाटा की पूरी कहानी होती है, जिसको मैं कोई और सेशन भी रख सकता हूँ नेक्स्ट, उसके अंदर हम बात करेंगे कि हम डाटा को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, कैसे कलेक्ट करते हैं, उसकी सफाई कैसे करते हैं, उसकी जो है वो हम जैसे आजकल जो वर्ड यूज होता है हम डेमोक्राइजेशन ऑफ डाटा, तो वो क्या होता है, या क्यूरेशन ऑफ डाटा वो क्या चीज़ होती है, तो उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं पूरी। तो वो हमने कैसे किया, तो लेवरेज कैसे किया उस डाटा को, और फिर जैसे मैंने बात की थी अपने वीडियो में भी आखिर में कि हम इस सोल्यूशन को ऐसा सोल्यूशन बनाएं दैट कुड बी रिपीटेबल मतलब कि हम जो है इस डाटा को इस तरह के हम इस तरह की वर्जनिंग कंट्रोल करें इस डाटा के ऊपर कि ये डाटा फीचर जो हम बना रहे हैं अपने डाटा के अंदर, ये डाटा फीचर्स या डाटा कॉलम्स या डाटा एट्रीब्यूट्स ये हम किसी और यूज केस के लिए भी इस्तेमाल कर सकें। तो जब हम काम करेंगे वी ट्राई टू मेक सम बेटर एट्रीब्यूट्स और बेटर फीचर्स ऑफ दिस डाटा, जिसके थ्रू फिर हम उसको रीयूज कर सकते हैं किसी और सोल्यूशन में, क्योंकि डाटा तो सेम होता है आपके पास, राइट, किसी भी एक डोमेन के अंदर उसी डोमेन के डाटा को यूज करते हुए आप डिफरेंट यूज केसेस पे काम करते हैं। किसी में जो है वो 6 फीचर यूज हो रहे होंगे, किसी में 12 हो रहे होंगे, किसी में जो है 20 यूज हो रहे होंगे, तो उसके अंदर हमें देखना होता है कौन सी चीज कहाँ किस तरह यूज करी। तो जब भी हम कोई चीज बनाएंगे वी वांट टू मेक श्योर दैट वी क्रिएट इन अ वे दैट वी कैन क्रिएट वर्जन ऑफ दिस। अब वर्जन क्या हो सकता है, किसी में सम यूज हो रहा होगा, किसी में एवरेज यूज हो रहा होगा, किसी में छोटा सा हमने पाइथन कोड लिखा हुआ होगा, किसी में कुछ और लिखा होगा। इससे फायदा ये होता है हमारे पास कि हमारे पास बनी बनाई वर्जनिंग जिसे हम कहते हैं बॉयलर प्लेट कोड, इस तरह की चीज बनी हुई होती है जिसको हम रीयूज कर सकते हैं अपने डिफरेंट यूज केसेस में। अब तक क्लियर है सब सर? कैन आई मूव ऑन? यस सर प्लीज। ठीक। अच्छा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम AIML की बात करते हैं कुछ नए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐड होंगी। अच्छा, ये जो है वो शेयर रिसोर्सेज हैं जो भी बात कर रहा हूँ मैं आपसे अभी, ये रिसोर्सेज जो है वो हर टीम की नहीं होती हैं, हर टीम की अपनी काम करती रहेंगी जिस तरह वो काम कर रहे हैं, उन्हीं टीम के अंदर बिठाते हैं इन लोगों को, इन रोल्स को इन्हीं टीम्स के थ्रू उनके साथ काम करते हैं, ये उनके साथ काम करके उनके प्रोसेस को AI इंट्रोड्यूस करा के दे मूव ऑन टू नेक्स्ट यूज केस, फिर नेक्स्ट यूज केस। तो यहाँ तक कि हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ, जैसे मैंने पहले भी किया था, कीप रिवाइजिंग दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है वो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी क्रिएट चैंपियंस ऑफ AI। ओके, सो द बिगेस्ट नीड इज द डाटा साइंटिस्ट। ये वो होते हैं डाटा साइंटिस्ट जो आपके साथ बैठ के आपके यूज केस को आइडेंटिफाई करते हैं, ये बताते हैं कि आपका बेंचमार्क आपने जो सेट किया है क्या ये इट इज एक्सेप्टेबल और नॉट, इफ इट्स डूएबल और नॉट। ये आपके साथ बताते हैं कि आपको जो है वो जब आपका डाटा सेट आपको नजर आएगा वो बताएंगे कि इन डाटा सेट में से अगर हम ये चीजें उठाएंगे तो मैं अगर ये एल्गोरिथम यूज करूंगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था अपनी एनोमली की, जैसे मैंने ARIMA की बात की थी, तो उसमें मुझे लेट्स से मैंने कहा मुझे जो है इसमें जो सेंसर डाटा, क्योंकि सेंसर डाटा तो बहुत सारा आता है, राइट, सेंसर डाटा में तो हर चीज आ रही होती है, डाटा में से किन चीजों को हम अस्सलाम वालेकुम सर।
हेलो सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। मेरा एक क्वेश्चन है, जिस तरह अभी आपने कहा कि ये सेंसस का डेटा हम आईओटी के थ्रू, उसके प्रोटोकॉल के थ्रू किसी, अगर MQTT, आपने यूज किया हो MQTT या और जी। भी काफी प्रोटोकॉल्स होते जी, हैं, ठीक है। तो उसमें से मेरा ये क्वेश्चन है कि बिलफर्ज हम मशीन लर्निंग कोई मॉडल हम उस पर ट्रेन वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। जी तो उसमें सेंसर का डेटा भी रियल टाइम में हमें हमें जी। डैशबोर्ड पे आ रहा है, जी ठीक है। वो भी हम डैशबोर्ड पे ले रहे हैं, और उसमें कोई इशू आ जाता है, मतलब कोई नेटवर्क का या कभी कोई और इशू आ जाता है, ठीक है। तो हम उस जो सेंसर का डेटा आ रहा है रियल टाइम में, वो कभी कभार मतलब हमारे पास कोई इशू आ जाता है, तो उसमें उसकी वैल्यूज रियल टाइम में मतलब वो गार्बेज शो कर रहा होता है। जी बिल्कुल। तो इसको हम ओवरकम करने के लिए हम क्या मतलब यूज करेंगे, कौन सी ऐसा, मतलब ऑब्वियसली ये सारा हमारा हार्डवेयर पे डिपेंड करता जी है, बिल्कुल। जो हमारा एम्बेडेड सिस्टम का जो एक हार्डवेयर होता है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप इतना बड़ा डेटा आप कर, क्योंकि मशीन लर्निंग के मॉडल्स तो बहुत हैं, ठीक है। जी और आप ऐसे कोई हार्डवेयर पे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको ट्रेन कर रहे हैं, उसमें आपके सेंसर्स का डेटा भी है। आपने तकरीबन 10-12 सेंसर्स लगा दिए हैं, ह्यूमिडिटी हो गई, सॉइल हो गई, बिल्कुल वॉट जो भी आप उसमें मूवमेंट वो हो गई, कर लें, व्हाटएवर। ठीक है, जी हाँ, प्रोसेस, जी हाँ। ठीक है। तो उसमें ये है कि मतलब डेटा तो हम उस पर ट्रेन कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें डेटा की जो कंजप्शन होती है, जो उसकी प्रोसेसिंग पावर होती है, वो फिर कम हो जाती है, बिल्कुल। इस सेंस में कि एक तो जो उसका कंट्रोलर होता है, जिस तरह हम एक माइक्रो कंट्रोलर कह लें जी या माइक्रो प्रोसेसर कर लें, ठीक है। तो उसकी जो कंजप्शन पावर होती है वो इतनी नहीं होती उस मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने की, क्योंकि एक तो उसमें एक जीपीआई पिन्स होती हैं, वो बिल्कुल। उसको डेटा हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं अपने बिल्कुल। डैशबोर्ड पे, बिल्कुल। एप्लीकेशन पे, ठीक है। बिल्कुल। तो अब उसमें हम अगर हमारा एक मॉडल है, बड़ा सा मॉडल है, तो उसको हम किस तरह, मतलब अगर हमें इतना बड़ा डेटा है, एक बड़ा हम डेटा ट्रेन कर रहे हैं उस पे, और सेंसर्स भी उसमें हमारे साथ हैं, ठीक है। इसमें आप, मैं सुन रहा था आपका, उसमें आप कह रहे थे कि अगर इसमें इशू आएगा तो हम एनोमली डिटेक्शन भी करेंगे। जी ये जी सारी चीजें हो गई, हम जी इन जी। सब चीजों को बहुत एफिशिएंट बनाने के लिए हम कौन सा, मतलब कोई हार्डवेयर यूज करेंगे बिल्कुल। या कोई टेक्निक, हम कोई और मेथोडोलॉजी यूज करेंगे? तो बिल्कुल इसके आदिल बारे में साहब, थोड़ा मुझे बता आदिल दीजिए। साहब आपने बहुत सारी चीजों पे you just mentioned too many points. I don't think so we have time, we have only 5-6 minutes. मैं ये बात बहुत ही हाई लेवल बता देता हूँ, and then what I'll do is like I'll work with आतिफ एंड जुबैर, और हम एक अलग सेशन रख लेंगे जिसमें हम ये बात करेंगे इसके ऊपर, सिर्फ इसी के ऊपर बात करेंगे जो आपने बात की है। तो उसमें सब हम ये डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हाई लेवल पे ये है कि डाटा जो है वो हमारे पास जो है वो किसी भी हो, चाहे सेंसर हो चाहे ना सेंसर हो, कोई और डाटा हो, इसमें जो है वो डाटा कभी अच्छा आएगा कभी बुरा आएगा, विच इज़ वेरी ट्रू। और हमारे पास जो है हमें ये करना होता है कि जो आर्किटेक्चर वाइज हम करते हैं वो ये करते हैं, हम बनाते हैं 2 डिफरेंट क्यूज। अच्छा, डाटा की हमने रखी होती है एक डेफिनेशन, जिसका हम, हमारे पास आजकल एक टूल है बड़ा मशहूर, उसका आप पढ़िएगा कभी जाके, उसका नाम है अपैची, अपैची का फ्लिंकर, विच हेल्प अस टू अपाचे। आइडेंटिफाई। जी अपाची का है। तो उसके वो हेल्प करता है हमें कि हम जो है वो एक, हमने डाटा, हमने एक वो सेट ऑफ रूल्स बनाए हुए हैं कि अगर डाटा इस तरह का हमारे पास मौजूद हो तो हम उसको जो है वो एक्सेप्ट करें, जिसका रहना हो उसको हम डेड क्यू में भेज दें। अच्छा, हमारे पास 2 क्यूज लगातार बन रही होती हैं कंसिस्टेंटली इन पैरेलल, एक होती है एक्टिव क्यू, एक होती है डेड क्यू। वो डेड क्यू में वो डाटा जा रहा होता है, डेट से आपने कहा कि हर घंटे पीछे जो है वो, लेट्स से हमारे पास जो है वो 2 मिलियन रिकॉर्ड आ रहे हैं, 2 मिलियन रिकॉर्ड में से जो है वो 2% जो है वो डेड क्यू में जा रहा होगा, एंड विच इज़ वेरी वेरी एक्सेप्टेबल इन एनी इंडस्ट्री। तो वो 2% जो जा रहा होगा, तो फिर हम वो देखेंगे कि उसको हुआ क्या था, एंड वी ट्राई टू सेंड दिस इन्फॉर्मेशन टू आवर हार्डवेयर वेंडर। उनसे हम बात करेंगे, भाई ये डाटा आ रहा है क्या, इसको किसी तरह हम कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। अगेन आई डोंट वांट टू गो इन मच डिटेल्स, लेकिन ये हमारे पास प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू हम जो है वो इजीली उसको हम जो है वो आइडेंटिफाई करके, जो हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं उसके अंदर हम लगा देते हैं स्ट्रीम, जो क्योंकि स्ट्रीम होती है ना हमारे पास, जो डाटा की स्ट्रीम आ रही है लगातार, उस स्ट्रीम को जल्दी जल्दी हमें प्रोसेस करना है, और हमारे पास जो है वो टूल्स कुछ होते हैं, उसको हम यूज करते हैं, उसके थ्रू हम कहते हैं उससे ये डाटा इज गुड, टेक इट फॉरवर्ड, दैट्स नॉट गुड, इसको डेट क्यू में भेजो, इसको हम बाद में देखेंगे क्या करना है। जो अच्छा डाटा होता सर है वो भी, फिर उसको हम जो है वो मशीन लर्निंग मॉडल में लेके जाते हैं। जी सर मैं एक बात इसमें ऐड करूंगा, अगर जी। जी हम आदिल। रियल टाइम में कोई, मैंने असल में एक प्रोजेक्ट था उस पे, मैं अभी काम कर रहा हूँ। जी जी उसमें ये है कि अगर हम रियल टाइम में कोई डेटा चाहिए, तो हम उसके लिए मतलब हार्डवेयर साइड जो है ना, एक टिनी एमएल, अगर आपने काम किया हो टिनी एमएल पे, नहीं जी, इस पे काम नहीं किया। ये ये असल भी मैंने में काम नहीं किया। अगर हम कोई ट्रैकिंग डिवाइसेस वगैरह बनाते हैं, तो उसमें हम जो है ना हार्डवेयर कोई ऐसा यूज करते हैं जिसमें हमारे जो मशीन लर्निंग के जो लार्ज मॉडल्स हैं, जिसपे क्योंकि हमें हाई लेवल का मॉडल ट्रेन करना होता है,
तो उसके लिए हम मतलब ऐसा हार्डवेयर यूज करते हैं जिसपे हमारा जो मशीन लर्निंग का मॉडल है वो कम पावर ले, जी, ठीक है, और इसके very लिए good. मतलब कम पावर ले और उसकी जो प्रोसेसिंग वो है वो भी स्पीड कम हो जाए, तो उसके लिए हम हार्डवेयर आता है TinyML का। तो अच्छा, सही है। आजकल ये जी आजकल ये भी काफी यूज हो रहा है, इंडस्ट्री में काफी मैं इसके यूज हो रहा मुतालिक है। पढ़ूंगा, मैं इसके जरूर पढ़ूंगा इसके मुतालिक। थैंक यू। जी जी सर, ये काफी अच्छी चीज है, इसको आप जी गो जी थ्रू कीजिएगा। जी जी, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक्स आदिल जी। समवन हैज अनदर क्वेश्चन? जी सर, इसमें एक ऐड करूंगा। एक तो जो इन्होंने आदिल साहब ने कहा कि TinyML, और दूसरा ये है कि सर सेंसर्स के ना इसको कहते हैं डिवाइस फेलियर पैटर्न्स कहते हैं, कि जब जी आपका सेंसर फेल हो जाता है ना, या Yeah. वो आउट ऑफ ऑर्डर चला जाता है, तो उसका एक पैटर्न होता है जो कि बिल्कुल। मोस्टली कंपनीज जो डिफाइन कर देती हैं। जी हाँ, तो फिर जो है वो पाइपलाइन के अंदर या जो ML ops के अंदर जो है, जो हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं वो उसको उसको डिटेक्ट करते हैं, तो बिल्कुल फिर वो उन सेंसर्स का डेटा आगे पाइपलाइन में भेजते ही नहीं है। फिर बिल्कुल। तो फिर अलर्ट जनरेट करते हैं, ट्रिगर जनरेट करते हैं, फिर वो रन टाइम पे सेंसर्स भी चेंज कर दिए जाते हैं। नहीं, इनका सवाल जाहिद, इनका सवाल कुछ और था। इनका सवाल ये था कि अगर कि डाटा जो है वो सही आ रहा है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है कुछ, क्योंकि हमारे पास, बिकॉज आई वर्क ऑन दिस, तो जैसे 2 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास एक घंटे में, तो उसमें से 2% हमेशा ऐसा होता है कि वो डाटा क्वालिटी वाइज नहीं आता है, उसमें कोई ना कोई ऊपर नीचे मसला होता है। तो उसके ऊपर हम बात कर रहे थे, लेकिन आपका क्वेश्चन भी बहुत अच्छा, आपने भी अच्छी एग्जांपल दी सर कि उसमें जब फेल ही उसमें हो सर जाए तो कभी उसमें तो कभी बिल्कुल डिफरेंट कर जाए। सर राइट, सर उसमें पावर फेल्यूर्स भी होते हैं हाँ, वो मोस्टली। पावर फेलियर भी होता अगर है, हम बिल्कुल, वो तो बिल्कुल हाँ, डिफरेंट पावर सिचुएशन है। फेल्यूर्स भी होते हैं, तो उसकी कभी कोई बैटरी का कोई मसला हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्टली, देखें अगर आप कोई ऐसा ट्रैकिंग डिवाइस बना रहे हैं, उसमें आप IoT भी यूज कर रहे हैं, ML भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, विजन भी यूज कर रहे हैं उसमें, तो उसमें ऑब्वियसली आपकी पावर बैंक जो बैटरी का इशू है वो काफी बढ़ेगा। क्योंकि एक तो देखें आपके जिस तरह आपके लॉजिस्टिक्स जो आपकी होती है उसमें ट्रक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो एक लोडिंग वगैरह उसमें होती है, और उसमें अगर आप कोई ऐसा ट्रैकिंग सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ऑब्वियसली पावर का इशू आएगा, पावर बिल्कुल फेल्यूर कभी आएगी आपके बिल्कुल पास। आएगा। राइट, ये तो कॉमन फेलियर सी बात फेलियर है। सिनेरियो तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया ना आदिल साहब। मैं तो बात कर रहा हूँ कि जब हमारे पास डाटा अच्छा आ रहा है बुरा आ रहा है, हम उसकी बात कर रहे थे। जी सर, फेलियर सिनेरियो तो बिल्कुल डिफरेंट है, वो हम बिल्कुल डिफरेंट एड्रेस करेंगे। और उसपे मैं जी कह रहा जी, हूँ, मैं हम वी कैन डू अ सेशन एंड वी कैन ऑल टॉक टुगेदर, तो हम उस पर हम बात कर सकते हैं। ठीक है बिल्कुल, सर, वो बहुत अच्छा है कि यूज केस है, बल्कि इंशाल्लाह। सबके लिए बहुत काम का है वो, बिकॉज एवरीबडी शुड जी सर, अंडरस्टैंड बिल्कुल। कि हमारे पास सिनेरियोज जी क्या जी, क्या हो सकते हैं जब डाटा आ रहा होता है, क्योंकि इट्स अ बिग थिंग। एग्जैक्टली सर, AI cannot work without good data, so everybody has to understand डाटा अच्छा एग्जैक्टली होगा तो सर, AI काम करेगी, वरना कोई फायदा नहीं चाहिए AI का। तो इट्स अ गार्बेज इन जी गार्बेज सर, आउट वाली बिल्कुल सिचुएशन है। सही, सही बात है। जी सर, किड्स शूटर हैं कोई, उन्होंने सवाल किया था, वो शायद उन्होंने पूछ लिया सवाल, सॉरी। ओके, ही इज गॉन। एनीवन एल्स? ऑलराइट, सो वेरी क्विकली, ये रोल्स हैं हमारे पास। डाटा साइंटिस्ट, ऑफ कोर्स यू नो एवरीबॉडी इज वेरी मच अवेयर ऑफ, लेकिन जैसे मैंने बात की डाटा इंजीनियर्स की, ये वो लोग हैं जो आपका बताते हैं कि डाटा इज गुड क्वालिटी और नॉट। ये आपके साथ काम करेंगे इंजीनियर्स, डाटा इंजीनियर्स, जो आपके डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, कलेक्शन करेंगे, उनकी सफाई करेंगे, उनको इस काबिल बनाएंगे कि वो आपके डाटा साइंटिस्ट यूज कर सकें और उसके थ्रू एल्गोरिथम्स के थ्रू उसको फीड कर सकें एंड देन ट्रेन इट एंड मेक अ बेटर मॉडल फॉर द यूज केस। अच्छा, ये मैंने एक लाइन रखी जिस इज वेरी, इट इज यू नो, आपने देखा होगा इस इटैलिक यूज, इसको मैंने यूज किया है। तो इसमें यह है कि ये कुछ टीम रखते हैं, कुछ टीम रखते हैं, कुछ लोग जो है वो क्लाउड स्पेसिफिक टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे AWS में सेज मेकर है, इस तरह एज्यूर में अपने हैं, और गूगल्स के पास टेंसरफ्लो है। लेकिन कुछ जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, हमने अपनी AI फ्रेमवर्क टीम बनाई है, बिकॉज हम लोग जो है वो थोड़े से, हम लोग को थोड़ी सी ये मजबूरी थी कि वी हैव टू क्रिएट अ क्लाउड एग्नोस्टिक फ्रेमवर्क। क्लाउड एग्नोस्टिक मीन्स कि किसी भी क्लाउड में यूज हो सकता हो, तो हम ऐसा फ्रेमवर्क बनाना था। तो उसके लिए मेरे पास जो है वो एक ऐसी मैंने फ्रेमवर्क टीम बनाई, जो हमें एक ऐसा उसने फ्रेमवर्क बना के दिया जिसके थ्रू जो पूरा ही काम करती है। ये पूरा जो साइकिल मैंने आपको मशीन लर्निंग का बताया, डाटा का साइड नहीं सर, मशीन वाला, जैसे जिसमें डाटा जो है वो पिक करके उसका एल्गोरिथम लेके उसकी ट्रेनिंग करके, तो वो पूरा जो ML का जो पाइपलाइन होती है, ML पाइपलाइन, वो उस फ्रेमवर्क के थ्रू हमने बनाई। वी डिडंट यूज एनी क्लाउड स्पेसिफिक टूल। तो वो तो एक ये टीम हो सकती है आपके पास, और इट कैन बी मोर देन वन रिसोर्स ऑफ कोर्स, राइट। फिर जैसे आदिल साहब और बाकी जाहिद साहब ने बात की थी कि वी नीड अ बिजनेस सोल्यूशन आर्किटेक्ट एनालिस्ट, जो ये हमें बताता रहेगा हर वक्त के क्लाइंट रिक्वायरमेंट क्या थी, क्या यूज केस है, क्या बेंचमार्क है हमारे पास जो है वो, ये जो है वो अगर यूज केस हम लेके जा रहे हैं, कैन वी थिंक अबाउट डिफरेंट वर्टिकल्स इन दैट यूज केस। और हमने पे बात की कि हम जो है वो यही बिजनेस एनालिस्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि इस मशीन लर्निंग को किस तरह कंपनी वाइड इसको जो है वो स्केल कर सकें।
इट्स नॉट पार्ट ऑफ डाटा साइंटिस्ट, नॉट पार्ट ऑफ डाटा इंजीनियर्स। ये बात याद रखें कि डाटा साइंटिस्ट को ओवरलोड ना करें, डाटा इंजीनियर्स को ओवरलोड ना करें। डाटा साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू डू देयर वर्क व्हेन दे ब्रिंग द यूज केस। यूज केस की जिम्मेदारी सिर्फ बिजनेस आर्किटेक्ट की है, या हम प्रोडक्ट ओनर भी कह सकते हैं इनको। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द राइट यूज केस, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द राइट बेंचमार्क। जब एक चीज आएगी सही तो ये डाटा साइंटिस्ट, डाटा इंजीनियर्स उस टीम के साथ मिलकर काम करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज मशीन लर्निंग ऑपरेशंस। ये नया टर्म यूज हो रहा है आजकल, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ डेवऑप्स। डेवऑप्स मेरे ख्याल में आप सबको पता होगा, डेवऑप्स के अंदर जो है वो अब नई चीज़ आई है कि हम मशीन लर्निंग मॉडल्स को किस तरह जो है वो स्केल कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है वो लगातार इट्स अ कंटिन्यूअस लूप, राइट। एक दफ़ा जब हम मॉडल बना लेते हैं, वी कंटिन्यूस गेटिंग द स्ट्रीम ऑफ डाटा। उस डाटा को हम कैसे जो है वो लेके चलें, उस डाटा को हम कीप ट्रेनिंग दिस डाटा अगेन एंड अगेन एंड अगेन टू मेक श्योर आवर मॉडल इज बेटर, आवर मॉडल इज एफिशिएंट। उसको हम कैसे लेके चलेंगे, तो उसकी पूरी एक साइंस होती है, उसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग ऑपरेशंस, जिसके थ्रू हम ये सब चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसका हम आर्किटेक्चर किसी को डिसाइड कर सकते हैं बैठ के हम कि वो आर्किटेक्चर कैसा हो सकता है मशीन लर्निंग ऑपरेशंस का, क्योंकि इस CI जिसे हम CI/CD पाइपलाइन कहते हैं, इस तरह ML पाइपलाइन को किस तरह बनाएंगे हम, अनलेस द पार्ट वेयर स्टार्ट गिविंग अस द न्यू मॉडल्स। और इस मॉडल्स को फिर हमने जहाँ यूज़ करना होगा हम उस डेस्टिनेशन तक कैसे उस मॉडल को पहुँचा सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द मशीन लर्निंग ऑपरेशंस। इसमें सर ये जो डेवऑप्स है, ये सिक्योरिटी का भी काम यही लुक आफ्टर करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, DevOps बहुत वाले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस मतलब आपकी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज हो गई, बिल्कुल पेनिट्रेशन बिल्कुल टेस्टिंग हो गई, बिल्कुल, तो ये सब कुछ वही करेंगे। ये सब ये करेंगे, डाटा साइंटिस्ट नहीं करेगा आपके। रियल टाइम में जो भी चेंजिंग करेंगे एप्लीकेशंस बिल्कुल में, बिल्कुल, वो मतलब डेवऑप्स ही करेंगे। वो सब ये करेंगे, चाहे हम डेवऑप्स कह लें या मशीन लर्निंग ऑप्स कह लें, वन और अदर अच्छा थिंग। जी, हाँ, लोग ठीक है इसको अलग अलग टर्म यूज कर सकते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। इट्स द सेम थिंग, इट्स जस्ट बिकॉज the people they have to be a little bit more extra educated on the machine learning side, that's all. But they're still the same DevOps engineer, they're still using Kubernetes, they're still using security protocol, they're still using the same authentication authorization protocols. तो हर चीज सेम है इनकी जिंदगी में, सिर्फ क्योंकि because there are more terminologies used in ML side, तो हम कहते हैं थोड़ा सा उनको जो है ML सेवी होना चाहिए to make sure that they are at understanding when they are talking with data scientists और दूसरे लोगों के साथ जब बात कर रहे हैं उनको पता हो कि डाटा साइंटिस्ट कहेगा भाई ये मॉडल जो है इसमें जो है वो बहुत डाटा आने वाला है, ये मॉडल में कम डाटा आने वाला है, लेट्स डिसाइड दिस, तो उसके ऊपर बेस के ऊपर हम कोई। सर एक दूसरा क्वेश्चन है मेरा जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको पता हो सीम का, तो आजकल कंपनी तकरीबन जो भी मतलब एम्बेडेड साइड हैं और जो भी बड़ी लार्ज फाइनेंशियल सेक्टर्स की कंपनी है, या जो भी बड़ी मतलब कंपनीज हैं जो आजकल इन चीज़ों एम्बेडेड सिस्टम और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो वो मतलब एक अपने कंपनी में जो है ना एक सिस्टम वो करते हैं, डिप्लॉय करते हैं सीम का। ठीक है, तो उसमें सीम में ये होता है कि अगर आपका लॉग होगा ना, लॉग जनरेट होगा आपका रियल टाइम में, जो सेंसस का डेटा होता है, अगर बिलफर्ज हम कंप्यूटर भी यूज कर रहे हैं, मोबाइल भी यूज कर रहे हैं, तो एक इसका जो है ना जिस तरह कैशे की मेमोरी होती है, कैशे की मेमोरी में हमारा एक लॉग्स जनरेट होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सेंसर्स के एक लॉग जनरेट होते हैं, yeah, तो उस लॉग में हम उसकी इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। ये एक फिर दूसरी बड़ी फील्ड है, इसमें मैं अभी नहीं जानना चाहता, जिसमें आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारा सेंसस का डेटा होता है ना, वो रियल टाइम में उसके लॉग्स बन रहे होते हैं। ठीक है, उसके लॉग्स बन रहे होते हैं, उसकी फिर इवेंट आईडीज होती है कि भाई क्योंकि देखें आपकी जब इन बड़ी बड़ी चीजों पे आप मशीन लर्निंग पे या इस AI मॉडल्स पे काम करेंगे, तो ऑब्वियसली इसमें आपकी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज भी होंगी। ठीक है, कोई एक लूप होल होगा, कोई एक ऐसा लूप होल होगा जहां पर कोई अटैकर को कोई ऐसा कोई एडवांटेज मिल जाएगा, वो उसको क्या कर देगा, एक्सप्लॉइट कर देगा। तो उसमें ये भी चीजें आती हैं, और उसमें आजकल जो इंडस्ट्रीज में आजकल चल रहा है ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, जिस तरह उनके मैन्युफैक्चरिंग साइट्स होती हैं, ठीक है, जिसमें उनके बड़े प्लांट्स होते हैं, वहां पर उनके सेंसर्स भी लगे होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक सीम आता है, ठीक है, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट। जी हाँ बिल्कुल, हमारा पूरा मतलब जो सेंसस का डेटा वगैरह होता है, उसकी लॉग्स जनरेट होती हैं, और उसी से रिलेटेड फिर हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स लगाकर हम चेक कर रहे होते हैं कि भाई इसमें कहाँ, क्योंकि आजकल AI इतनी एडवांस हो गई है, तो ये साइबर सिक्योरिटी में जो भी इसकी वल्नरेबिलिटीज हैं, सेंसर्स, चाहे वो सेंसर्स में हो या किसी भी सॉफ्टवेयर में हो, तो उसको वो जल्दी मतलब वो कर रही है, पिक कर रही है। तो इसलिए मैंने जस्ट पूछना था आपसे कि मतलब अगर आपको इसके बारे में पता हो सीम का। बिल्कुल पता है, हमने इस पे काम किया है सीम के ऊपर, क्योंकि इट्स अनदर स्टोरी कि हमने किस तरह जो है वो लॉग्स के ऊपर काम किया है। अगेन हम इस पे रख लेते हैं एक सेशन। आदिल बिल्कुल
जी और इस सर, पे हम ठीक है दोनों पे सर। बात करते हैं इस पे भी, और इसकी जो आपने डाटा जो पहले बात की, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू पीपल अंडरस्टैंड जी के सर, ये चीजें काम कैसे करती हैं आपस के साथ, जी बिकॉज यू नो एग्जैक्टली। इट्स वेरी इजी फॉर आज एक्शन आप जी सर, हैं कहें मुझे बना के मुझे दे दो, उसका एक प्रिडिक्शन दे दो, इट्स वेरी इजी, जी एनीबॉडी कैन डू दिस। आपको सेज सर, मेकर आपको आपका लिंक्डइन पे अकाउंट है? जी लिंक्डइन पे भी है, ठीक है और सर। आप इसमें जो है वो आप एक्सेल शीट के थ्रू आप जो है वो डाल दें इन्फॉर्मेशन, एक्सेल शीट के थ्रू आप उसको दे दें डाटा सेंटर को, डाटा साइंटिस्ट आपको कल रिजल्ट निकाल के दे देगा। लेकिन ये जो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन है ना जिसकी आप बात कर रहे हैं कि आपके पास ये डाटा आएगा, आपको सिक्योरिटी को भी जी देखना जी होगा, जी आपको ये भी मदद रखना होगा, आपको क्वालिटी को भी देखना होगा, देन यू नो थिंग्स जी बिकम मोर नहीं सर, कॉम्प्लिकेटेड। फिर वहां पे चीजें शुरू होती हैं कि आपको सोचना क्या है, करना क्या है, राइट। सर डेवऑप्स की तो ये होती है ना कि आपकी मतलब जो रियल टाइम में जो भी डेटा, अगर बिलफर्ज अब फेसबुक के, ठीक है, फेसबुक के इतने क्लाइंट्स है, पूरी यूजर्स हैं, ठीक है, इतने यूजर्स हैं, इतना उनका बिजनेस चल रहा है, तो अभी वो अपनी एप्लीकेशन को बंद तो नहीं करेंगे ना, वो पीछे जी उनके डेवॉप्स जी डेवॉप्स की टीम होती है। वो क्या करती है कि आपका पूरा सिस्टम वैसे चल रहा होगा, वो डेवॉप्स की पूरी पाइपलाइन होती है, उससे उससे जो भी अपडेट्स होते हैं, जो भी पैचेस होते हैं, उसको वो फिक्स कर रहे होते हैं विदाउट एनी चेंजिंग, विदाउट एनी, बिल्कुल मतलब आपको ना उसको कोई बंद करने की कोई जरूरत होती है। उनकी पीछे डेवॉप्स की टीम होती है जो CID CD जो आपने ये पाइपलाइंस वगैरह की, ठीक है, इन मेथोडोलॉजीज को फॉलो करके वो पीछे से कर रही होती, मतलब सेट कर रही होती है। उसमें कोई भी चेंजिंग आ गया, कोई भी न्यू फीचर उन्होंने ऐड करना हो, तो ये CIC, ये आपकी डेवॉप्स की टीम कर रही होती है। बाकी बिल्कुल सिक्योरिटी की हो सकता है कि सिक्योरिटी की काफी हद तक, सिक्योरिटी भी अभी क्योंकि ये डेवऑप्स एक अच्छी फील्ड है, और साइबर सिक्योरिटी में अभी ये काफी, खैर पाकिस्तान में तो इतनी ये वो नहीं है, फेमस नहीं है, जी हाँ लेकिन अभी ये सारी इंडस्ट्रीज में बाहर तो मैंने यही देख रहा हूँ कि डेवऑप्स आ रही है सारी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जी असद। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा वालेकुम ये सलाम। क्वेश्चन है सर, अभी आपने कहा था कि लाइक डेवऑप्स इंजीनियर कैन बी, थोड़ा सा उसको नॉलेज हो तो वो ML ऑप्स बन सकता है, लाइक बिल्कुल उस बिल्कुल तरफ शिफ्ट हो जाता है। बिल्कुल तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या एक AI इंजीनियर है जो जिसका स्टार्ट से बिगनिंग से AI का एक्सपीरियंस है, क्या वो ML ऑप्स की तरफ आ जी सकता है जी, अगर वो एआई थोड़ा इंजीनियर का सा मकसद आउट यही है, में आ एआई जाए? इंजीनियर का मकसद यही है कि वो एमएल ऑप्स को जानता है। एआई तो प्रिंसिपल इंजीनियर हो गया, ही इज लाइक अ गुरु ऑफ ऑल। जैसे प्रिंसिपल स्टाफ इंजीनियर होते हैं, प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, एआई इंजीनियर लाइक अ प्रिंसिपल इंजीनियर, जो आपकी एक एक चीज को जानता होगा कि आपने एल्गोरिथम क्यों सेलेक्ट किया है, आपने जो है वो ये फीचर्स क्यों सेलेक्ट किए हैं, आपने जो है वो क्या सोचा है डाटा किस तरह बढ़ेगा, आपने क्या सोचा है कि आपकी जो है वो किस कदर कितनी ट्रेनिंग साइकिल्स आपको लगेंगी, कितना टाइम इसमें सर्व होगा, ये सब चीजें उसको मालूम होंगी। तो ये एआई इंजीनियर इट्स लाइक फॉर मी इट्स लाइक द बिगेस्ट पोजीशन दैट टीम। ऑलराइट लेकिन सर, थैंक यू वेरी जी मच। जी, मतलब ही कैन एक्चुअली गाइड डिफरेंट टीम्स लाइक एमएल ऑप्स डाटा साइंस, इनको गाइड कर सकता है बैठ के कि यार ये चीजें मुझे समझ आ रही है, इसको इस तरह लेके चलते हैं, मतलब ही इज लाइक अ मेंटोर और इवेंजलिस्ट इन द टीम। तो एआई इंजीनियर तो बहुत सी फील्ड है, अगर कोई देख रहा है तो वो जरूर देखे इस फील्ड को, इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर नाउ। इसके में श्योर सर, सर, थैंक यू वेरी इसके जी सर जी, सॉरी, माफ कीजिएगा अगर मैंने आपसे काफी क्वेश्चन पूछे हों नहीं नहीं इतने बहुत बड़े अच्छे बड़े, सवाल, नहीं क्योंकि नहीं बहुत अच्छे सवाल पार्टिसिपेंट किए आपने, दिस इज वेरी के इंपॉर्टेंट फॉर मैसेजेस आ एवरीबॉडी। रहे थे, तो मुझे थोड़ा वो फील हो रहा था, वो थोड़ा हो सकता है अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। नहीं नहीं कोई बाकी बात आपका सेशन काफी अच्छा रहा। बाकी अच्छा, इंशाल्लाह मैं आपसे लिंक्डइन पे आपसे कनेक्ट रहूंगा इंशाल्लाह, कोई और बात काफी आपने अच्छी चीजें एक्सप्लेन की हैं। उम्मीद है कि आपसे काफी अच्छी चीजें सीखेंगे। नहीं इंशाल्लाह, मैं बस थैंक यू सर, आपसे सीखूंगा बल्कि सबसे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। अच्छा ये मैं स्लाइड को स्किप करता हूँ, ये हम लोग बाद में बात कर लेंगे। खैर जो भी हमने बात की है इसका वो है खाली स्लाइड का समरी, कि हमने जो है वो क्या क्या किन चीज़ों पे ध्यान देना है। तो स्लाइड का समरी के जब हमने जो पूरा खाका बनाया अभी आपके सामने कि मैंने खड़ा किया मुख्तलिफ स्लाइड्स में, तो ये पूरा एक उसका खाका है कि एक अगर आप राइट साइड ऑन द टॉप देखेंगे तो MVP जब बना रहे होंगे AI बेस्ड MVP, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आप देख रहे होंगे। अगर आप लेफ्ट साइड टॉप पे देखें तो हम वो बात करेंगे जो बिजनेस एनालिस्ट अपने साथ एग्जेक्टिव के साथ मिलकर काम कर रहा होगा। अगर हम नीचे देख रहे होंगे तो हम देख रहे हैं लेफ्ट राइट पे जब हम देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो है वो ML ऑप्स और जो है वो डेवऑप्स मिलके क्या काम कर रहा होगा। और बीच में जो है हमारी टीम्स किस तरह बन रही होंगी तेजी से जब हम नई AI/ML टीम लेके आ रहे होंगे, और कौन कौन से रोल्स हमें इंट्रोड्यूस कराने पड़ेंगे। तो ये जो जो भी मैंने बात की है उसका एक खाका है, इट्स लाइक अ समरी, कि अगर किसी को आपने प्रेजेंट करना हो कि व्हाट AI सेंटर ऑफ एक्सलेंस लुक्स लाइक, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। ओके,
ये चीज़ें भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कौन कौन से हमारे पास यूज केस हैं जिसके थ्रू हम काम करेंगे AIML में। मैं जैसे बात की है तो उसी का ये थोड़ा सा मोर टेक्निकल फॉर्म है कि हम लोग जो है वो डेटा कंपटीशन की बात भी कर सकते हैं, हम AIM इंजन की बात भी कर सकते हैं, हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी की भी बात कर सकते हैं उसके अंदर। वी कैन टॉक अबाउट मॉडलिंग, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, एंड वी कैन टॉक अबाउट प्रोएक्टिव असिस्टेंट। जैसे मैंने बताया था एनॉमली की बात की थी कि स्मार्ट अलर्ट आना शुरू हो जाएंगे आपके पास कि ट्रेन जो है वो इट्स लुक लाइक इज गोइंग फॉर मेंटेनेंस, हमें जो है कुछ करना है इसके लिए। So all of these can be done. You can only create data lakes, जहाँ पे आप ये कहेंगे अच्छी data lakes बनना शुरू हो जाएंगी, and you can talk to some good cloud based structure को हम बात करें, जैसे AWS से बात की या आपने गूगल वालों से बात की कि हमारे पास एक अच्छा लेक बन चुका है डाटा लेक, जहाँ पे हम जो है अपनी डाटा सर्विस देंगे, वी नीड अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, तो वो अपनी प्लेटफॉर्म दे सकते हैं आपको, या फिर आप जो है अपना खुद इंजन बनाएं, फिर उसके बाद अपनी यूज केस करें। तो ये सब चीज़ें जो मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखी है कि हम किस तरह मुख्तलिफ स्टेज में जा सकते हैं, हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं अपनी कंपनी में काम करने की। तो दिस इज वेरी लास्ट स्लाइड कि हमारे पास अगर रेसिपी सक्सेस होगी तो रेसिपी सक्सेस किस तरह होगी हमारे पास। तो ये छोटा सा मैंने एक चेक पॉइंट दिया है किसी के पास भी, तो अगर उस चेक पॉइंट को अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं कि हमें जो है वो किस तरह जो है वो अगर एक रेसिपी बनानी है, जैसे हम कहते हैं इंग्रेडिएंट, बिरयानी बनाने के इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, इस तरह AIML की जर्नी के एक सक्सेस इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, तो वो मेरे नज़र में वो ये हैं। अगेन it's debatable, everybody has their own point of view, so please don't say that it's a hard coded thing, it can be discussed, we can discuss together. Sorry, I have to skip quickly into last 3 slides क्योंकि time काफी ऊपर हो गया है. I just want to make sure that I cover everything. So that's all I have. Zubair, anything you like to add? And GS1. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सेशन जो था लिटरली काफ़ी अच्छा था Thank you. और मैंने काफ़ी इंजॉय किया। काफ़ी दिमाग के जो है ना वो वॉल खुल गए मेरे। ये काम बताइए आई। काफ़ी इंफॉर्मेटिव था। कुछ मैंने मैसेजेस में देखे हैं कि काफ़ी लोग जो है ना वो थोड़े से कंफ्यूज भी थे जी और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये इस तरह के सेशंस और होंगे, इस तरह की वर्कशॉप्स और होंगी, तो उनमें जब कोई बैठता है तो फिर ज़्यादा नॉलेज उसको मिल जाता है, फिर ये यूज्ड हो जाते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं आपसे सिर्फ मेरी एक क्वेश्चन था, वो ये था कि आपने इतना अच्छा सेशन दिया, व्हाट इज नेक्स्ट? मतलब पूरा अच्छा, सेशन हुआ, व्हाट इज नेक्स्ट? हाँ नेक्स्ट ये है कि अभी तो आपको ये समझ आया कि AIML पे जाने के लिए, जैसे आपने बात की कि बहुत सारी चीज़ें खुलती हैं आपके सामने यार। इट्स नॉट लाइक कि यू जस्ट गेट अ डाटा एंड यू अप्लाई AIML ऑन इट। इसके पीछे एक पूरी साइंस है जिसको हमें लेके चलना होगा, लोगों की सोच बदलनी है, हमें लोगों के साथ मिलकर काम करना है, लोगों को समझाना है, पढ़ाना है, उनके प्रोसेस चेंज होने हैं। ये वही है तरीका जब 80s में जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था, कि जैसे लोगों की ज़िंदगी में कंप्यूटर वापस आया है। आप लोगों की जनरेशन, जो आप लोग सब बैठे हैं, आप लोग की जनरेशन में तो तब आए हैं आप जब हर चीज़ मौजूद थी। तो यू गाइस माइट नॉट सी एन इनोवेशन इन दैट सिनेरियो, लेकिन उन लोगों से जैसे हम आपके वालिदैन की जनरेशन है उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे कितना इट्स अ बिग स्टेप। सो इट्स सिमिलरली काइंड ऑफ अ बिग स्टेप इज कमिंग इन फॉर आवर जनरेशन, into our processes, into our thinking, even हमारे जो है जो हमारी जो हमारी जो तरीकाकार है काम करने का, उसमें चेंजेस जब आना शुरू होंगी, तो वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट। तो हमें थोड़ा उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर होना। तो ये सेशन उसके ऊपर था कि अगर आपने प्रिपेयर होना है ऑर्गेनाइजेशन वाइज, तो वो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स आपके ध्यान में होने चाहिए। नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं, जैसे आतिफ साहब बात कर रहे थे कि वी कैन थिंक अबाउट टॉकिंग ईच स्टेप वन एट अ टाइम। अब सिर्फ उसकी बात करें कि यूज केस क्या है। अब यूज केस के ऊपर हम जो है वो 5 यूज केस लेके चलें, उसके बाद बात करें, या फिर हम ये बात करें कि डेटा डेमोक्रेशन क्या होती है या ML पाइपलाइन क्या होती है। तो हम मुख्तलिफ सेशन बना सकते हैं इसके ऊपर। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन आसवन? पार्शली सर आंसर किए। जी जी बताएं। मेरा मकसद ये था ना कि जिस तरह यहाँ पर डिफरेंट सेशंस होते हैं, ML के सेशंस होते हैं और IELTS के सेशन होते हैं, तो क्या आप कोई बूट कैंप, मतलब मैं एक्सपेक्ट करूं बूट कैंप आफ्टर दिस सेशन, नेक्स्ट सेशंस इस तरह होने वाले हैं या और मैं बात इस करता तरह हूँ, की? बिल्कुल मैं जुबैर और जी उनसे बात करता हूँ, आतिफ से। वी कैन थिंक अबाउट दीस थिंग्स, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। बिल्कुल हम बात कर सकते हैं इसके बारे सो दीज वर द थिंग्स व्हिच आई वांट टू में। श्योर एड्रेस। तो बाकी कोई और क्वेश्चन करना चाहे तो। जी जी।
Thank you so much, sir, for your time and ये सेशन काफी इंटरेक्टिव रहा। नो डाउट हमारे साथ यहाँ पे कुछ मेंबर्स ऐसे भी थे जो न्यू भी थे एंड मे बी उनके लिए कुछ चीजें यहाँ पे डिफिकल्ट भी रही हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे बट हमारा ये जो सेशन था काफी अच्छी यहाँ पे आपने चीजें हमारे साथ डिस्कस की एंड वी हैव फ्यू टाइम और Q&A अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम few minutes तक इंशाल्लाह सेशन एंड करते हैं। थैंक यू। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। First of all, it was very nice to listen you. काफ़ी सारी चीज़ें सही हुई, बट मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जो चीज़ें बताई वो ऑर्गेनाइजेशन वे में तो सही है, बट एक बंदा एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन कोई नई चीज़ अडेप्ट कर रही है, उसके ऊपर काम करना चाह रही है, ये सारे वेज तो उस हिसाब से समझ में आ गए। एक इंडिविजुअलिटी के हिसाब से मैं बात करूँगा कि एक इंडिविजुअल बंदा या एक अंडरग्रेड किस तरीके से अपने आप को तैयार करे कि वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन सके। सेकेंडली वो क्योंकि हमारे यहाँ तो ये सीन है ना कि हमारे यहाँ हमारे यहाँ जब जॉब पे जा रहा होता है बंदा तो उसको एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो वो इतने आसानी से नहीं मिलता। तो वो अपने इस एजुकेशन के टाइम के अंदर किस तरीके से अपने आप को रेडी करे और रेडी करने के बाद इन ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करे और फिर इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इन इनोवेशंस का पार्ट बने। तो एक शुरू से क्या चीज़ होनी चाहिए, मेरा पूछने का मकसद ये है। या आई मीन इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, पता है, इट्स नॉट लाइक वन और अदर थिंग। इस सबसे पहले तो जरूरी है कि आपके पास फंक्शनल नॉलेज हो, राइट। आप मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अच्छी स्टेम डिग्रीज में काम कर रहे हैं, तो मे बी अ लिटिल मोर फोकस ऑन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स कैन हेल्प यू इन दिस सिनेरियो, जिसमें आप जो है वो लोग जब आपसे बात कर रहे हो तो आपको पता हो, जब रिग्रेशन की बात हो रही हो या क्लासिफिकेशन की बात हो रही हो, जैसे मैं अभी में एक बात डिस्कशन कर रहा था, तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि यार ये बात हो रही तो मैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकूंगा, राइट। अदरवाइज यू माइट बी अ बेयर लिसनर ओनली। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि जो जिस तरह एग्जांपल दी थी अभी असन साहब ने कि हमें बूट कैंप्स वगैरह अगर हम जो है वो अटेंड कर सकें, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है बूट कैंप्स आपको प्रोवाइड कर रही हैं और फ्री कर रही हैं। अभी स्टैनफोर्ड और अच्छी जो यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने जो है वो काफ़ी इसके ऊपर काम किया है, तो कोर्सेज को ज़रूर देखते रहें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो जस्ट कीप योर लर्निंग थर्स्ट, यू नो, उसको कभी आप जो है ना वो बुझने मत दें अपनी प्यास को, तो उसको ज़रूर जारी और सारी रखें कि चेंजेस बहुत तेज़ी से आ रही हैं इस फील्ड में। और इसके अलावा ये कि जो मैं बहुत करता हूँ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, आई जस्ट ज्वाइन कम्युनिटीज़, सिर्फ क्लब्स एंड ग्रुप ज्वाइन कर लें। कोई जो आपको रोज़ाना एक न्यूज़लेटर भेज रहा हो, तो वो ये लोग ये लगे हुए हैं दुनिया में इस वक्त काफ़ी लोग जो ये काम कर रहे हैं कि सुबह शाम आपको जो है वो एक छोटी सी न्यूज़लेटर बना के भेज देते हैं और उसमें बताते रहते हैं कि AI की दुनिया में क्या काम हो रहा है, कहाँ कहाँ कौन सी चीज़, कौन से टूल इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे जो है वो काम ज़्यादा हो चुका है। इससे ये फ़ायदा होगा कि लेट्स से आप जो है वो अगले 1 साल में तैयार हो रहे हैं फील्ड में आने के लिए, तो आपके पास एक अच्छी नॉलेज होगी कि कौन कौन से टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं और किन टूल्स पे जो है वो काम ज़्यादा हो चुका है। और मतलब हमें जो है वो अपनी उसको री इंजीनियर करने की जरूरत नहीं है। वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। मुझे पता है कि ये चीज़ जो है वो ओपन सोर्स है, ये चीज़ मैं यहाँ से स्टार्ट ले सकता हूँ एंड वी कैन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट F, you know, not from point A. And yes, you know, or maybe, you know, as I mentioned, you know, just stay updated for these things. So 3-4 चीजें हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। इंशाल्लाह इससे जो है वो you will be in touch with whatever the things are happening. बाकी तो जो फ्लो होगा उस फ्लो के साथ चलना है आपको ऑर्गेनाइजेशन के। जी प्लीज सर, ये AWS SageMaker है जो ये आप बिगिनर्स के लिए क्या मतलब इस पे वो कहेंगे, मतलब अगर आप कोई इसको सीखना चाहे तो ये कितना मतलब बेनिफिशियल है? AWS SageMaker है जो AWS SageMaker बहुत बेनिफिशियल है, हर कोई सीख सकता है इसको। You just have to be very good knowledge of statistics, that's all. अगर किसी अच्छी स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स नॉलेज है, they can jump into this. AWS आपको फ्री क्रेडिट देता है हर आदमी को 25,000 के करीब के, तो वो आप यूज कर सकते हैं और उसके थ्रू आप जो है वो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन इजीली लर्न थिंग्स। दे हैव लॉट ऑफ हाँ सॉरी they have sample libraries, they have sample बड़ी कॉन्फ़िगर वो भी होते हैं ना, मतलब जी आपकी वही जो मैं भी कह रहा था जी एग्जैक्टली वो बताने लगा था बिल्कुल लाइब्रेरी हो गई वो मौजूद होंगी आपकी, उसको आप इंपोर्ट करें, उसके बाद खेलें और आप देखें उसके साथ जो चीजें। अगेन यू नो दिस इज ओनली फॉर लर्निंग, प्लीज डोंट थिंक दैट दिस इज AIML, दिस नॉट AIML। मैं आपको बता रहा हूँ इट्स अ बिग थिंग, देयर इज अ होल साइंस बिहाइंड दिस। ये सब आपको दिखा रही कि आप एक छोटा प्रोसेस दिखा रही कि आप किस तरह प्रोसेस को लेके चलेंगे।
All right, I think that's it for today. We can conclude now, and inshallah, we'll come with more sessions, जी inshallah. Take care, guys. Okay. Take care Thank you so so much. much, sir. Thank you. Allah Thank Hafiz. you. Allah Hafiz.